यह कहाँ है? क्या मैं समय में यात्रा कर गया? मैं एक गुंडे के शरीर में आ गया हूं। 3 दिन पहले मैंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, साहूकार को गिरवी रख दिया और आज वे उसे लेने आ रहे हैं। पापा पापा, मां को कोई उठा ले गया। आह, जल्दी मुझे वहां ले चलो, तेज चलो। बचाओ, मुझे मत छुओ, अब और संघर्ष मत करो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे आदमी ने जुए में मेरे 800 रुपए उड़ा दिए। खुद कहा था कि बीवी को गिरवी रख देंगे। मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ। मामा, लॉन्ग हाउ, तुमने मुझे मारा। तुम तीनों इस लड़के को काट डालो। दादा, अगर तुमने हिलने की कोशिश की मैं उसका सिर काट दूंगा। मत करो। हाउजी, नहीं नहीं नहीं, हम अभी सामान नीचे रखते हैं। मेरे दादा को छोड़ दो। लॉन्ग हाउ, हत्या का बदला हत्या से लिया जाएगा। तुम इतना उत्तेजित मत हो। 3 दिनों के अंदर मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। मैं अपने वादे का पक्का हूं। दफा हो जाओ। चलो। 3 दिन बाद पैसे नहीं चुकाए तो तेरी खैर नहीं। पत्नी, सब ठीक हो गया, अब कभी कुछ नहीं होगा। ज्यादा बातें बेकार हैं, कर्मों से देखेंगे। आज से मैं पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूंगा। सारे जुए के कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। मुझे पापा पर भरोसा है। यूयू के घर में चूल्हा जलाने की लकड़ी नहीं बची है। चलो गोबर के उपले बटोरने चलते हैं। हाँ भाभी, लो भैया, तुम्हारे घर की बात मैं जान गया हूं। 800 रुपए भी छोटी रकम नहीं है। हम बचपन से साथ खेलते आए हैं। मैं किसी की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। चलो ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ पश्मीना का व्यापार करो। मैंने अभी 30 किलो से ज्यादा खरीदा है। आजकल बाजार बहुत अच्छा है। जब तक पश्मीना मिलता रहेगा मुनाफा होता रहेगा। पश्मीना का व्यापार, हाँ बिल्कुल। मुझे याद है पिछले 2 साल बाजार अर्थव्यवस्था खुलने के बाद एक कश्मीरी ऊन की जंग छिड़ गई थी। कश्मीरी ऊन की खरीद कीमत एक जिन की कुछ युआन से दर्जनों युआन हो गई। आखिर में 500-600 युआन तक पहुंच गई। यह तो अत्यधिक मुनाफा था। हाँ, लेकिन हम तो छोटे व्यापारी हैं, फिर इसे बड़े व्यापारियों को बेचना होगा। तो फिर सीधे ऊन मिल को क्यों नहीं बेचते? पर मैंने सुना है कि मिल को तो कंघी किया हुआ ऊन चाहिए। हमारे पास तो कच्चा ऊन है, यह मानकों पर खरा नहीं उतरता। तुमने यह बड़े व्यापारियों से सुना होगा। तुम्हें कैसे पता कि वे सच कह रहे हैं? लो भाई, तुम्हारा मतलब है। चलो अपना कश्मीरी शाल ले लो। चलो कश्मीरी शाल बाजार में पूछते हैं। चलो ना। अरे 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 भैया, हम ईस्ट टाउन काउंटी के लोंगजियांग से आए हैं। मेरे पास कुछ कश्मीरी ऊन है, बेचना चाहता हूं। अब किसके पास जाऊं? फैक्ट्री में 2 खरीद अधिकारी हैं। दोनों ही इस काम के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वे केवल बड़े ऑर्डर लेते हैं। तुम्हारे पास इतना कम है। जांच और स्वीकृति की प्रक्रिया बहुत पेचीदा है। शायद वे यह करना नहीं चाहेंगे। क्या हाल है? हम बड़े पैमाने पर माल की आपूर्ति करते हैं। बस यार्ड मिल का बाजार भाव पता नहीं है, इसलिए नमूने लाकर रास्ता तलाश रहे हैं। तो आप परिवार आवास ब्लॉक 3 की पहली मंजिल पर जाइए। मेन फेई से मिलिए। वह आपका हमवतन है। उनके 2 बच्चे हैं। खाली हाथ मत जाना। ठीक है, चलो। धन्यवाद भैया। अरे भाई, अरे पढ़ाई कर रहे हो? आ जाओ। धन्यवाद चाचा। बहुत अच्छा बेटा। भाई, क्योंकि तुम सब एक ही गांव के हो, इतनी दूर शहर में ऊन बेचने आए हो। मैं तुमसे साफ साफ कहता हूं, यह कारखाना मुख्यतः कंघी की हुई ऊन लेता है, पर अच्छी कच्ची ऊन भी लेते हैं। तुम्हारी यह ऊन तो बहुत उम्दा है, प्रथम श्रेणी तक पहुंच सकता है। इन दिनों प्रथम श्रेणी सफेद रोए की खरीद कीमत 180 युआन प्रति जिन है। आप भी मुझे सच्चाई बताइए, इस गुणवत्ता के रोए आपके पास कितना है? कम से कम 200 जिन। अच्छा, मैं आप पर विश्वास करता हूं। चलो मैं तुम्हें खरीद केंद्र ले चलता हूं। इन पश्मीना ऊन को पैसे में बदल लो। अच्छा, अब चलते हैं। भैया, इतना कमा लिया। चलो हिसाब करते हैं। सभी खर्चे काटने के बाद और अन्य खपत के बाद कुल मिलाकर 1860 रुपए बचे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत तो तुमने की है। तुम बड़ा हिस्सा लो, 1000 रुपए। मैं छोटा हिस्सा लेता हूं, 860। चिमिंग, मैं तो बस रास्ता बनाने का काम करता हूं, सलाह देता हूं।
सिर्फ 20% ही ले सकता हूँ, लेकिन यह 1000 मुझे लेना ही होगा। मान लो मैंने तुमसे उधार लिया। उधार क्या लेना है, 20-30 रुपए वापस करना। कितना परेशान करते हो, चलो घर चलते हैं। अरे तो पहले हम डिपार्टमेंटल स्टोर चलते हैं। मैंने उन्हें अच्छी जिंदगी देने का वादा किया है। अपनी भाभी और भतीजी के लिए कुछ अच्छी चीजें ले आऊंगा। चलो भाई चलो। अरे बाप रे, घर में इतना अंधेरा क्यों है? क्या लाइट नहीं जलाओगे? जहां बचत हो सके वहां कर लेनी चाहिए। मैं घोषणा करता हूं, आज से हमारे घर में बिजली बचाने की जरूरत नहीं। तुम इतनी देर से क्यों आए? यह क्या? पैसे कमा लिए? आओ बेटी, यह रही तुम्हारी व्हाइट रैबिट। आज रात तुम 2 और खा सकते हो, लेकिन बाद में ज्यादा नहीं खाना, नहीं तो दांतों में कीड़े घुस जाएंगे। बहुत दर्द होता है। यह हॉथॉर्न स्लाइस है। यह डिब्बाबंद दूध पाउडर है और बिस्कुट भी हैं। ओह यह वाला, यह बेटी की स्पोर्ट्स सैंडल है और उसकी फूलों वाली ड्रेस भी। बहुत अच्छा पापा, शुक्रिया। इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? कहीं तुम फिर से जुए तो नहीं खेलने लगे? हम पर अभी भी लोगों का कर्ज है, 800 रुपए का। पत्नी शांत हो जाओ, जोर चढ़ा हुआ है, वरना खरीदारी की हिम्मत कैसे? ये सारे पैसे तो कश्मीरी ऊन बेचकर कमाए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। ओए तुम्हारी आस्तीन का यह किनारा कैसे फट गया? मैं सुई धागा लाकर इसे सिल देती हूं। अरे पत्नी, जरूरत नहीं है, शायद रेलगाड़ी में सामान लादते समय कहीं अटक गया होगा। फटे कपड़े की कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक बात और, मैं तुम्हारे लिए त्वचा की देखभाल का सामान भी लाया हूं। यह दोस्ती, यह बहुत महंगा है। मैंने इसे कितने समय से इस्तेमाल नहीं किया है। अरे इसे खरीदकर क्या करना है? तुम पहले इसी से काम चलाओ, बाद में बेहतर खरीद लेना। अच्छा हाँ सही है, कुछ पसलियां भी काट ली हैं, थोड़ा पोर्क बेली भी ले आया। जल्दी से पकाना शुरू करो। अरे मैं पकाता हूं, तुम लोग सो जाओ, कल सुबह तक तुम्हें खाने को मिल जाएगा। तेरी नाक बहुत तेज है, सुबह सवेरे ही पहुंच गया। हमारे मांस खाने का समय ठीक है। एहे, आओ। यूं धीरे धीरे खाओ, आगे रोज मांस मिलेगा। आह, लुंगहाओ तुम भी ज्यादा खाओ, इन दिनों बहुत मेहनत की है। भाभी जी, मैं लोंग भाई के साथ खाना खाकर ऊन लेने जाऊंगा। बस हम मेहनत करते रहें, गारंटी है कि रोज मांस खाएंगे। क्योंकि लोंग भाई, मेरे पास जो पैसा है लगभग 200 किलो इकट्ठा करने के लिए काफी है। पिछले कुछ दिनों में कश्मीरी ऊन के दाम बढ़ गए हैं, ऊन खरीदने वाले भी ज्यादा हैं। जब पानी बढ़ता है तो नाव ऊपर उठ जाती है। जब इसकी कीमत बढ़ती है तभी हमें बेचने को मिलता है। हम सिर्फ अच्छी ऊन ही खरीदते हैं, सबसे अच्छी कीमत देते हैं। भीड़ ज्यादा हो तो भी डर नहीं है। ठीक है, खाओ। पश्मीना ले रहे हैं, सिर्फ बढ़िया क्वालिटी का फर्स्ट ग्रेड पश्मीना लेंगे, मिलावट या काले रंग वाला नहीं चाहिए। अभी पश्मीना की कीमत बढ़कर 120-30 युआन हो गई है। तुम यहाँ कितना लेते हो? हम क्वालिटी के हिसाब से लेते हैं। अगर तुम्हारा माल अच्छा है तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे सकता हूं, लेकिन हमारा यह छोटा धंधा है, पूंजी सीमित है। सिर्फ 200 किलो लेंगे। जिसके पास भी रुई है जल्दी से भेज दो। हाँ जल्दी जाओ। मैंने सब सामान समेट लिया है, आप लोग निश्चिंत रहें। दस किलो प्रथम श्रेणी, बहुत अच्छी तरह सजाया है। मैं तुम्हें प्रति किलो 130 देता हूं, तो वह 1300 रुपए हुए। प्रवेश कीजिए। सेक्शन अधिकारी, ये दोनों भाई जो कश्मीरी ऊन लाए हैं, मैंने देखा है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यह प्रथम श्रेणी की कश्मीरी ऊन है। इन दिनों प्रथम श्रेणी कश्मीरी ऊन का क्रय मूल्य 220 रुपए प्रति किलो है, यानी कुल 44,000 रुपए हुए। यह तो बड़ा ऑर्डर है, आपको यहां दस्तखत करने होंगे। लोग भाई, हम तो मालामाल हो गए। वे दोनों आपके ही शहर के हैं? हाँ, यह लोंग हाओ हैं, यह सुन झीमिंग हैं। पिछली बार उनकी टीम ने जो नमूने लाए थे वही गुणवत्ता में सर्वोत्तम थे, इस बार भी उतनी ही गुणवत्ता है। हम 200 किलो लाए हैं। अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए। प्रभारी आओ, अभी ऊन का मौसम शुरू ही हुआ है। हमारे लोंग परिवार और आसपास के गांवों में अभी पश्मीना बिका नहीं है। अगली बार
हम लगभग 500 किलो ला सकते हैं। ओह, पता नहीं आप इसे लेने का फैसला कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, बस तुम लोग गुणवत्ता की गारंटी दे सको। भले ही हमारे कारखाने को जरूरत न हो, आसपास के कारखानों को तो जरूरत है। 1000 जिन की बात छोड़ो, 3000 जिन भी हो, मैं ही फैसला कर सकता हूँ, तुम्हारा माल ले लूंगा। आज ही तूने 44,000 ले लिए। क्या 1000 जिन खरीदने की पूंजी है? भैया यह पैसा बहुत ज्यादा है, मेरे पास भी नहीं है। मैं यह पैसा बैंक से लोन लेकर लाने की सोच रहा हूं। लोन भैया, क्या हम बैंक नहीं जा रहे? यहां क्यों आए हैं? मैंने पूछताछ कर ली है, हम कश्मीरी ऊन का व्यापार करने के लिए लोन लेंगे। यह कृषि उत्पाद की श्रेणी में आता है। हम अगर काउंटी के बैंक से लोन लेने भी जाएं, आखिरकार वह पैसा ग्रामीण सहकारी बैंक में ही आएगा। बेहतर है एक ही बार में सीधे यहां आ जाए। कोई अधिकारी आ रहे हैं क्या? सुना है 10 बजे आएंगे। अब तो आने ही वाले हैं। सचिव फांग, निदेशक माई, हमारे यहाँ कार्य का मार्गदर्शन करने आने के लिए आपका स्वागत है। आपने कष्ट उठाया, अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। अरे आ गए, चलिए। नमस्ते सभी नेतागण, मेरा नाम लोंग हाओ है। मैं झेंडोंग काउंटी के गुचेंग टाउन की लोंगजियाजू गांव से हूँ। अभी तो कश्मीरी ऊन का मौसम चल रहा है। हमारे लोंग परिवार और आसपास के कुछ गांव हर साल हजारों किलो कश्मीरी ऊन पैदा करते हैं। लेकिन समस्या यह है, ज्यादातर उत्पाद बिचौलिए व्यापारी। मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि आम लोग पूरा साल मेहनत करने के बाद भी ज्यादा कमा नहीं पाते। मेरा दिल दुखता है। इसलिए मैं हमारे ग्रामीण सहकारी बैंक से 2 लाख रुपए का कर्ज लेना चाहता हूं, पश्मीना ऊन खरीदने के लिए और सीधे ऊन मिल को भेजने के लिए। जनता को अंतर राशि का सब्सिडी दें। क्या लोन के लिए आवेदन करना है? हाँ, पहले कागजात मुझे दीजिए। पहले आप जाइए, सूचना का इंतजार कीजिए। अधिकारीगण, मुझे बोलने का एक मौका दीजिए। निदेशक यू, उसे बोलने दो। युवक इधर आओ, रिपोर्ट मुझे दो, मैं देखता हूं। अरे नेताओं, अभी काउंटी की ऊन मिल से लौटा हूं। मैंने पाया कि यह काउंटी ऊन मिल एक जिन प्रथम श्रेणी ऊन खरीद मूल्य 220 है, लेकिन वो दलाल गांव वालों को सिर्फ 120 देते हैं। एक जिन भर कश्मीरी ऊन के बदले वो खुद 100 युआन का फायदा कमा लेते हैं। तो क्या तुम भी ऊन खरीदने वाले नहीं हो? मैं उन लोगों से अलग हूं। मेरा तरीका कम मुनाफे पर ज्यादा बिक्री का है। मैं तो खरीद की कीमत बढ़ाना चाहता हूं। सारा मुनाफा गांव वालों को दो, जैसे कि ऊन मिल 220 में खरीदती है, मैं 180 में खरीदूंगा, यहां तक कि 200 युआन प्रति किलो। इस तरह गांव वालों को फायदा होगा और मुझे भागदौड़ का कुछ पैसा मिल जाएगा। इस तरह तुम हर किलो ऊन खरीदोगे, कम से कम गांव वालों को 50 युआ सब्सिडी दे सकोगे। ऐसा करने से तुम्हें बहुत नुकसान नहीं होगा। पैसा कमाने में नुकसान कैसा? इसके अलावा कश्मीरी ऊन का मौसम गुजरने के बाद मेरे पास पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। लाओ यू, तुम्हारे जिले का यह छोटा साथी बहुत विचारशील है। इस तरह के महत्वाकांक्षी युवा स्वरोजगार कर रहे हैं। देश का बोझ कम करना, आम लोगों की आय बढ़ाना, इस तरह के काम को हमें पूरा समर्थन देना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? हम तुरंत बैठक करके विचार करेंगे। तो नेताजी, मैं पहले लौटता हूं। लोंग भैया कैसे हैं? कर्ज का मामला तय हुआ क्या? क्या बताया कितना मंजूर हुआ? 30 लाख, क्योंकि डायरेक्टर माई और सेक्रेटरी वान ने विशेष ध्यान दिया। ग्रामीण सहकारी बैंक हमें 10 लाख अतिरिक्त दे रहे हैं। बस हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए, पैसे तुरंत खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। चलो अब हम दोनों गांव वापस जाकर लोग जुटाते हैं, धमाल मचा देंगे। चलो चलते हैं। अभी अभी तैयार हुआ है। लोंग भाई आप ही बताइए, मुझे सेवानिवृत्त सैनिक सहायता केंद्र में लोग ढूंढने भेजा। ये सब हमारे जेंडोंग काउंटी के हैं। सेवानिवृत्त फौजी, ईमानदार इंसान, फांग जेन, गांव चेंगहू, वांग जिंगहुई, झाओ वेंचिंग। ये मेरे बड़े भाई लोंग हाओ हैं। यह हमारी नई बनी कश्मीरी ऊन बेचने वाली कंपनी का मालिक। मुझसे छोटे मुझे भैया कहें, मुझसे बड़े मुझे हाउजी कह सकते हैं। हमारी कंपनी अभी शुरुआती दौर में है, ज्यादा नियम नहीं है। यह खाना खत्म करो, फिर हम कुशवी शहर मोटरसाइकिल खरीदने जाएंगे। हर किसी को एक मिलेगी। 2 लोगों की एक टीम बनाओ, गांवों में जाकर खरीदारी करो। ठीक है। अरे लोंग भाई, तो हम खरीद मूल्य कैसे तय करें? अभी ऊन का मौसम चल रहा है और बिचौलिए भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर कम दाम दिया तो गांव वाले बेचने को तैयार नहीं होंगे। मैंने डायरेक्टर यू से वादा किया था कि गांव वालों का भला करूंगा। ठीक है, खरीद कीमत 170 रखते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी मिले
तो आप खुद कीमत बढ़ा सकते हैं। इतना ऊंचा? लोंग भैया, तुमने ऊंची कीमत बताई। पूरे झेंडोंग काउंटी का कश्मीरी ऊन सब हमारा होगा। पूरे लोंग परिवार का जुर्माना निभाना ही बहुत है। पत्नी, कल तुम भी मदद करना। ठीक है। देखो भाइयों और बहनों, हम उत्तम कश्मीरी ऊन ऊंचे दामों पर खरीद रहे हैं। कीमत है 170 रुपए प्रति किलो। इतनी ऊंची कीमत? 170? हम ऊंचे दाम दे रहे हैं क्योंकि हमें बेहतरीन गुणवत्ता चाहिए, चाहे वो हमारे अपने घर का हो या रिश्तेदारों के घर का, कोई भी इलाका हो, बस गुणवत्ता अच्छी हो। हम सब ले लेंगे। सब लोग जाकर प्रचार कर दीजिए। ठीक है। पहले मेरा लो। पहले मैं आऊंगा। पहले मैं आऊंगा। मेरे पास 125 किलो है, लोगे क्या? अरे, तुम तो अभी हमारे गांव से ऊन लेकर गए थे। ये बिचौलिया ऊन बेचने की हिम्मत भी कर रहा है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया यहाँ उसका किलो 170 का है। बड़ा व्यापारी मुझे 1 किलो का 140 देता है। मैं उसे नहीं बेचूंगा। क्या मैं मूर्ख हूं? लेते हैं भाई, बिल्कुल लेते हैं। हम अभी आपकी ऊन उतारने में मदद करते हैं। आज यह कश्मीरी ऊन इतनी कम क्यों ली गई? मालिक, इस मामले में भाइयों को दोष नहीं देना चाहिए। लोंगजिया त्योहार वालों को पता नहीं कैसे एक बेवकूफ व्यापारी आ गया है। कश्मीरी ऊन की खरीद कीमत 170 मान रहा है। आम लोगों ने यह कीमत सुनी तो पागल हो गए। हमारे हाथ का कश्मीरी ऊन सब वापस लेना चाहते हैं। उन्हें देने के लिए जो खरीद रहे हैं, और जो अक्सर हमारा सामान पहुंचाने वाला दलाल है, उसे भी पश्मीना ले जाना है। सब लोग जियामिन के यहाँ पहुंचा दो। क्या उसे पता नहीं जेंडोंग काउंटी में पश्मीना का अधिकार ली परिवार के पास है? जल्दी लोगों को हथियार उठाने के लिए बुलाओ। आज उसे एक सबक सिखाते हैं। चलो चलते हैं। मेरी पत्नी यूयू सो रही है। तुम जल्दी से उसे घर ले जाओ। इन 2 दिनों में तुमने बहुत मेहनत की। मैंने अभी देखा, यह कश्मीरी ऊन है। लगभग सब पैक हो गया है। बस माल लादकर गाड़ी भेजनी बाकी है। तुम लोग मेरे साथ जागते न रहो तो मैं पहले यूयू को आराम करने घर ले चलता हूँ। इन दिनों तुम बहुत थक गए हो। थके हो तो जाकर आराम करो। चलो भाइयों, जल्दी करो। ठीक है। भैया लोग, कुछ दिन पहले भाइयों ने गांव जाकर पश्मीना इकट्ठा किया था। शायद किसी बड़े व्यापारी को नाराज कर दिया। भाइयों को बहुत अपमान सहना पड़ा है। कुछ दिन पहले किसी ने हमारे कश्मीरी ऊन में रेत फेंक दी। भाइयों को बहुत गुस्सा आया। हमने उनकी अच्छी तरह पिटाई कर दी। मेरी राय में तो हमें जल्दी से माल को भेज देना चाहिए ताकि देरी से कोई समस्या न खड़ी हो जाए। जल्दी से हथियार उठाओ, मुसीबत आ गई है। तुम लोगों में यहाँ का मुखिया कौन है? हमारे मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? भैया, बोलने वाले को चेन एयर कहते हैं। बगल वाला, यह जेंडोंग काउंटी का बड़ा तस्कर है। मालिक ली, ये दोनों भी कोई सीधे साधे लोग नहीं हैं। शायद हमारा पश्मीना देखकर जलन हो रही है। आज शायद मामला आसानी से नहीं सुलझेगा। तुम सावधान रहना। थोड़ी देर में मेरे इशारे का इंतजार करना। ठीक है। मालिक ली है ना? मेरा नाम लॉन्ग हाओ है। आपकी प्रसिद्धि से बहुत समय से परिचित हूँ। हम शांति से बात कर सकते हैं। हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आदमियों को हथियार रखने के लिए कहो। चलो वहां बात करते हैं। पहले वह चीज नीचे रखो। हिलना मत। सामान फेंको। दूर फेंको, नहीं तो तुम्हारे मालिक की जान ले लूंगा। ठीक है, ठीक है। जल्दी से सामान नीचे रखो। दूर लात मारो। मत करो भाई, मत करो। चलो शांति से बात करते हैं। भाई, हम सब तो जेंडोंग काउंटी के हैं। इतना बड़ा खेल खेलने की जरूरत नहीं। मालिक ली, मैं और मेरे भाई ईमानदारी से व्यापार करते हैं। कभी तोल में कमी नहीं की। लोगों पर अत्याचार नहीं किया। इस ऊनी कारखाने का अधिग्रहण मूल्य क्या है, दूसरे लोग नहीं जानते। क्या तुम्हें नहीं पता? भले ही हमने तुम्हारा व्यवसाय छीन लिया, वह तुम्हारे लालच की वजह से है। अधिग्रहण मूल्य गिराया, अपना मुनाफा बढ़ाया। वे मूर्ख तो हैं नहीं। क्या मुझे न बेचकर तुझे बेचेंगे? पूरे लोंग परिवार की मिल्कियत है। साल भर की फर उपज कई हजार किलो होगी। झेंडोंग काउंटी में तो और भी ज्यादा होगी। हम सिर्फ कुशवी कस्बे में हैं और गुचेंग काउंटी के इस इलाके में सक्रिय हैं। वे सब काउंटी में पंजीकृत हैं और दर्ज हैं।
जिला अधिकारी सभी समर्थन करते हैं। तुम लोग मांस खाओ, मैं और भाई बस थोड़ा सूप पी लेंगे। मालिक ये बड़ा व्यापार करते हैं, हमसे बहस नहीं करेंगे, है ना? अभी तक जल्दी नहीं चले। भाई, यह तो अद्भुत है। यह बंदूक तुम्हें कहां से मिली? तुमने खिलौने वाली बंदूक से मालिक ली को बेवकूफ बनाया। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बहुत डरपोक हैं। ठीक है, पश्मीना अभी भी हमारे पास है। इसे तुरंत बाहर भेजना होगा ताकि देरी से कोई मुसीबत न हो। जी, वो तुम्हारा ट्रक चालक कजिन मिला या नहीं? संपर्क हो गया है, गुचेंग शहर में ही है। आज लदान होगा, कल प्रांत पहुंच जाएगा। जल्दी चलो चलो। हमारे 1000 किलो कश्मीरी ऊन। बीच में बिक्री से मुनाफा कमाया, पूरे 50,000 रुपए कमाए। इस दौरान सभी भाइयों ने कड़ी मेहनत की है। मैं 30,000 सबको बोनस के तौर पर देता हूं। इस बार हमने किंगयान की गाड़ियां इस्तेमाल की हैं। मजदूरी, सफाई खर्च, गाड़ी का खर्च 3,000। शुक्रिया बॉस। आओ आओ। चेंगहो और दूसरे घर पर हैं, वापस जाकर देंगे। हम बाहर गाड़ी की रखवाली करते हैं, चेंगहो वाले घर पर माल लेते हैं। सबने मेहनत की। ठीक है, जो बड़े दुकान जाना चाहते हैं वे बड़े दुकान चले जाएं। जो शॉपिंग मॉल जाना चाहते हैं वे शॉपिंग मॉल चले जाएं। सब कुछ खरीद लो और खुशी खुशी घर लौट जाओ। ठीक है, चलते हैं। आप सबने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी और दिन मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। यह क्या हुआ? घर में जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई है न? तुम सुबह शाम गोबर उठाने की टोकरी लेकर बाहर जाती हो। बहुत मेहनत है। मैंने उनसे एक गाड़ी कोयला मंगवाया है, कई महीनों के लिए काफी है। जब खत्म हो जाएगा तो फिर खरीद लेंगे। चलो चलो अंदर चलें। मैं हूं, तुम्हारे लिए शहर से नए कपड़े भी लाया हूं, जाकर आजमाओ। लोंग हाओ, यह कपड़ा मेरे पुराने कपड़ों से बहुत अलग है। क्या यह बहुत महंगा है? बहु अच्छे कपड़े पहनती है, चाहे कितना भी महंगा हो यह उचित है। यूयू, मां सुंदर लग रही है ना? यह क्या है? क्या यह भी पापा ने यूयू के लिए खिलौना खरीदा है? अरे, तुमने यह क्यों खरीदा? तुम जैसे बड़े आदमी ने यह क्यों खरीदा? क्या तुम दूसरों के मजाक उड़ाने से नहीं डरती? मुझे पता है तुम पहले घर में इसका इस्तेमाल करती थी, मेरे साथ आने के बाद तो हालत और खराब हो गई। मेरा दिल हमेशा बहुत दुखी रहता है। आज डिपार्टमेंटल स्टोर में इसे देखा तो मैंने खरीद लिया। पत्नी, अब मैं पैसे कमा सकता हूँ। आगे से हमारा जीवन दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। आओ बहू, तुम यूयू को गोद में लो, मैं तुम दोनों की एक तस्वीर लेता हूँ। वाह, भाभी भैया। बहू, पहले तुम बच्चे को नहला धुलाकर सुला दो। आओ बेटा, चलो सोने चलते हैं। भैया, बॉसली पिछले 2 दिन से कुछ अजीब लग रहे हैं। ऊन खरीदने के लिए वे 190 तक की कीमत दे रहे हैं, हमसे 10 रुपए ज्यादा। मैं तो सोच रहा था कि वे हमसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, लेकिन वे तो हर तरह का ऊन खरीद रहे हैं। गधे के बाल, कुत्ते के बाल, खरगोश के बाल, उसे तो सब कुछ चाहिए। बुरा न देखो तो क्या देखोगे? पश्मीना की जंग आखिर शुरू हो गई। उसने कीमत बढ़ा दी, हम भी बढ़ा देते हैं। क्या फिर से बढ़ाओगे? और बढ़े तो हमारा मुनाफा खत्म हो जाएगा। बढ़ो। शुरुआती 200, ऊपर की कोई सीमा नहीं। उत्तरी प्रांत, हाल में बहुत सारी ऊन मिलें खुली हैं। शायद उन्होंने नई दुकानें हासिल कर ली हैं, कीमतें बढ़ा दी हैं। अब तो कश्मीरी ऊन का मौसम भी खत्म होने को है। बड़ा हिस्सा तो पहले ही वसूला जा चुका है। वह ली कहने वाला, इतना ऊन उन्हें देने के लिए कहां से लाए, इसलिए गधे के बालों से ही काम चलाना पड़ा। क्या यह कोई इंसानी काम है? हम लोग तो ऊन से ही अपनी रोटी कमाते हैं। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो झेंडोंग काउंटी के कश्मीरी ऊन की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। आगे से हमारा ऊन 30 पर भी नहीं बिकेगा। हम जितना है सब खरीद लेंगे, बाजार का सारा ऊन वापस ले आएंगे। आखिर उन ऊनी मिलों को जल्दी जरूरत है, नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा। अरे हाँ, सही बात है। तुम कुछ भाइयों को भेजो, उस ली नाम के आदमी पर मेरी नजर रखो। मुझे यकीन नहीं कि वह सिर्फ गधे के बालों पर ही हाथ साफ करेगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। लोंग भाई, सच में तुमने ठीक कहा था। भाइयों ने कई दिनों तक पहरा दिया, आखिरकार बॉस ली का पता चल गया। अंदाजा लगाओ क्या हुआ, आखिरकार उनका अड्डा मिल गया। अरे, जल्दी मुझे वहां ले चलो। चलो चलो चलो, तुम लोग यहां थोड़ी देर रुको। अरे अरे अरे,
जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। इकट्ठा किए गए बिखरे बाल खत्म हो गए हैं। अब क्या करें? बिखरे बाल खत्म हो जाएं तो भी चिंता न करें। ब्रश को शहद के पानी में डुबोएं, इसे कश्मीरी ऊन पर लगाएं, फिर उस पर सीसा पाउडर छिड़के। यह बाल मिलाने से भी बेहतर असर देगा। तुमने शॉर्टकट तो देखा ही होगा। इतने छोटे से गोले का वजन 5-6 किलो होता है। अगर इसमें सीसा पाउडर मिला दिया जाए तो कश्मीरी ऊन का वजन 2-3 गुना बढ़ जाएगा। फिर तो हम मालामाल हो जाएंगे। इसलिए सबको मेहनत और सावधानी से काम करना है। सीसा पाउडर बराबर फैलाना और शहद के पानी में अच्छी तरह डुबोना। इससे हम और सीसा पाउडर मिला सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। अगर कश्मीरी ऊन साधारण ऊन से मोटी होगी तो लोग तुरंत पहचान जाएंगे। ठीक है, चलो चलो, जल्दी से अंदर ले चलो। चलो चलते हैं। गांव वालों ने ये भेजा है। सफाई में कोई कमी न रह जाए इसका डर था। साइट पर लेते ही नहीं। ये लोग तो बड़े आराम से हैं। यहीं पर नकली सामान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें वे सीसा पाउडर भी मिला रहे हैं। अगर ऐसा है फिर उत्पादन लाइन पर भेज दिया जाता है। लाखों रुपए की मशीन खराब कर दी। हमारी मशीन, वो सब विदेश से आयातित थी। कोई ठीक नहीं कर सकता। खराब हुई तो स्क्रैप हो जाएगी, स्क्रैप हुई तो काम रुक जाएगा। हमारे गांव के लोगों के पास काम भी नहीं बचेगा। अगर इस वजह से यार्ड मिल बंद हो गई तो ईस्ट टाउन काउंटी के सभी गांव वाले भूखे मर रहे हैं। ये लड़के सच में बदमाश हैं। फान जेन, हाँ, तुम काउंटी के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ब्यूरो जाओ, बॉस ली की नकली चीजों की शिकायत करो। ठीक है। उनकी नकली ऊन तैयार होने के बाद वे इसे बाहर भेजने का रास्ता जरूर ढूंढेंगे। इतनी सारी ऊन, इसे ले जाने के लिए कई ट्रक तो चाहिए ही। यहां से बाहर तक बस यही एक संकरी सड़क है। हम वापस जाकर तुम्हारे चचेरे भाई सुन किंगयांग को बुलाते हैं और रास्ता बंद कर देते हैं। उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो वालों को उन्हें पकड़ने दो। क्या गाड़ी चलाना जानते हो? सारा रास्ता जाम कर दिया, हम निकले कैसे? हटो। आ गए आ गए आ गए। किंगयांग, ये लोग हमें जानते हैं। हम दोनों को देखना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम नए लगते हो। तुम नीचे जाकर उनसे बात करो। कोई हलचल होती है तो तुरंत हमें बुलाना। ठीक है भाई। तुमने सड़क क्यों रोकी है? हॉर्न बजाने पर भी सुनाई नहीं देता। क्या तुम बहरे हो? क्या तुम अंधे हो? फिर भी दिखाई नहीं दिया। क्या गाड़ी खराब हो गई है? तुम्हें लगता है मैं रात के अंधेरे में यहां तुम्हारे साथ समय बर्बाद करना चाहता हूं? यह तो सुनसान जंगल है। क्या तुम किसी मैकेनिक को ढूंढ सकते हो? यहां से शहर बस 30 मील दूर है। तुम वहां जाकर एक मैकेनिक ढूंढ लो। भाई नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? बस 30 मील का रास्ता है। मेरा भाई अकेला गैराज में मैकेनिक ढूंढने गया। 1 घंटा पहले निकला, अब तक लौटा नहीं है। इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं लोंगजिया जी का हूँ। किसी ने मुझसे उन शहर तक ले जाने को कहा। कौन जानता था कि छोटा रास्ता लेना चाहूंगा और फिर गाड़ी खराब हो गई। ओह भाई, सच में मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो तुम लोग मिलकर एक मदद करो, पीछे से गाड़ी को धकेलो। मैं इग्निशन चालू करता हूँ। देखो क्या यह गाड़ी हिल सकती है? ठीक है ना? उसकी गाड़ी धकेलो। ब्रेक दबाए रखो, गाड़ी को हिलने मत दो। अरे भाई, जोर लगाओ। मेरी यह चिंगारी नहीं पैदा कर रही। 1 2 3 जोर लगाओ। 2 जोर लगाओ। 1 2 3 है। अरे चलो भैया, यह हिल नहीं रहा है। क्या तुम्हें आती भी है गाड़ी चलाना? मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं तुझे काट डालूंगा। हिलना मत, चाकू नीचे रखो। झुक जाओ। भैया अब क्या करें? यह बंदूक तो गांव से उधार ली थी। हम शिकारी तो हैं नहीं। पुलिस ने पकड़ लिया तो खत्म हो जाएंगे। किसी ने तुम्हारी शिकायत की है। नकली ऊन बनाकर बाजार में उथल पुथल मचा रहे हो। अब हमारे साथ चलो। जांच के लिए बंदूक को अच्छी तरह छुपा लो। अभी बाहर मत आना। अरे पुलिस साहब, यह चेन एयर और उसके गिरोह द्वारा नकली ऊन बनाने के सबूत हैं। आप संभालिए। वो हम साथ नहीं आ रहे। हमें जल्दी है। प्रांतीय ऊन मिल में ऊन पहुंचाने जा रहा हूं। आप लोगों को परेशानी दी, इन्हें ले जाओ। जी भाई, प्रमुख याओ, आप लोग भी मिल में हैं। अरे यह सब तुम्हारी वजह से है। बहुत अच्छा काम किया है। हाँ हाँ हाँ। छोटे ड्रैगन, प्रांत ने पहले ही सभी ऊन कारखानों को सूचित कर दिया है। इस नकली ऊन गिरोह के मामले के बारे में हमें ऊन खरीदते समय सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता है। आप जेंडोंग काउंटी पुलिस ब्यूरो की सहायता करें।
नकली ऊन के खिलाफ आपकी बहादुरी की कहानी पहले ही ऊन मिल में मशहूर हो गई है। मैं ऊन मिल की तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने प्रथम श्रेणी ऊन बचाई और हमारे मिल के उपकरण भी बचाए। मिल के फैसले के अनुसार यह ऊन का यह बैच आपको दिया जाता है। 350 युआन में वापस खरीद लो। यह तुम लोगों के लिए इनाम समझो। भैया ने ऐसा करके हमारा तो एक पैसा भी नुकसान नहीं हुआ। ये 1200 किलो कश्मीरी ऊन जमा करते ही बल्कि हमें फिर से 1,20,000 कमा लिए। शुक्रिया लीडर। ये सारे भाई मेरे साथ इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। यह मेहनत बेकार नहीं गई। अच्छी तरह से काम करो। हाँ 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 हाँ। इस बार तो हम बॉस ली की नकली फ्लफ फैक्ट्री को तबाह कर सकते हैं। किंगयांग का योगदान सबसे ज्यादा है। तुम्हारे टायर के पैसे भाई तुम्हें वापस दे देगा। 3,000 का श्रम और कठिनाई शुल्क, इसमें 1,000 का बोनस भी है। धन्यवाद भैया, यह सब आपके अच्छे नेतृत्व की वजह से है। आओ छोटे बाघ। अरे धन्यवाद भैया, आओ। अरे बाप रे, चिमिंग और बाकी लोग घर पर बचे काम निपटा रहे हैं। उनका पैसा वापस जाकर देना। पिछली बार वे कुछ लोग प्रांतीय शहर आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी नई चीजें देखी। इस बार तुम लोगों की बारी है। एक दिन की छुट्टी मिलेगी। घर के लिए कुछ खरीदना चाहिए, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन। वो सब मॉल में मिल जाएगा। किंगयांग की गाड़ी में जगह है। सब खाली गाड़ी वापस न जाएं। जाओ। ठीक है चलो चलते हैं। भैया तुम नहीं चल रहे। मुझे किताबों की दुकान जाना है। भाभी के लिए कुछ किताबें लूंगा। उनके लिए यह देखना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बहू, पहले मैंने 30 लाख का कश्मीरी ऊन लोन लिया था, वो सारा वापस आ चुका है और 1,10,000 अतिरिक्त कमा लिए हैं। मैं 55,000 सबको तनख्वाह देने के लिए लेता हूं। अभी 1,15,000 बचे हैं। अरे ये सब तुम्हारे लिए हैं। घर के खर्च के लिए रख लो, बाकी के बारे में मैं सोचता हूं। कुछ और काम करो। ठीक है, यह व्यापार का मामला है। मैं भी नहीं समझता। सब तुम्हारी मर्जी। मैं भी पापा की सुनूंगा। क्या शूही घर पर है? मैं तुम्हारी 5वीं हूं। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। मां, जल्दी से मेरे नाश्ते को छुपा दो। पिछली बार 5वीं दादी ने मुझे बिस्कुट खाते देख लिया। उन्होंने मुझे डांट लगा दी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए छुपा देती हूं। अरे होजी, इतने व्यस्त आदमी भी घर पर हैं। 5वीं आंटी, तुम और दाशुन शियाओशुन, मेरी पत्नी से क्या काम है? मैं देख रहा हूं तुम्हारा धंधा भी चल निकला है। शियाओई आखिर घर में आराम से रह सकती है। उससे सलाह करो, अस्थायी शिक्षक की जगह हमारे दाशुन शियाओशुन को दे दो। आंची चाची मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मेरी बहू ने उसे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब तो स्कूल जल्द ही खुलने वाला है। स्कूल के बच्चे बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें हाँ कहना नहीं चाहती। तुम्हारी पत्नी के इस अस्थायी शिक्षक के पद के लिए पहले तो तुम ही थे। 5वें चाचा गांव से आ रहे हैं। तुम लोग अब पैसा कमा रहे हो, बहुत तरक्की कर ली है। गरीब लोगों को अब नीचा देखते हो। रिश्तेदारों को अपने पास लाने में क्या हर्ज है? 5वीं चाची, मैं तैयार नहीं हूं। तुम लोग हाव को क्यों घसीट रहे हो? जब गांव में शिक्षकों की कमी थी, सभी को आवेदन करने दो। मैंने अपनी लिखित परीक्षा से यह पद पाया है, तो फिर यह 5वें चाचा की मेहरबानी से मिला। तुम मेरी मां से ऐसे कैसे बात करते हो? तुम मेरी पत्नी से ऐसे कैसे बात करते हो? लड़ना है तो मुझसे लड़ो। तुम एक औरत पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? हाउजी, 5 चाची, तुम्हें पता है कि अब तुम्हारे पास पैसा है। हम गरीब लोगों को तुच्छ समझते हो। मैं पार्टी सचिव शू के पास जाता हूँ, उनसे न्याय करवाता हूँ। अरे यार 5, तुम किसी के पास भी न्याय के लिए जाओ, कोई फायदा नहीं। बच्चों को पढ़ाना ज्ञान पर निर्भर करता है, यहां तुम्हारा उपद्रव करने से नहीं। ठीक है, तुम दाशुन और शाओशुन को मेरी पत्नी से मुकाबला करवाओ। जो जीतेगा वही अस्थायी शिक्षक बनेगा। कैसा रहेगा? हमारे दाशुन और शाओशुन तो मिडिल स्कूल ग्रेजुएट हैं। प्राइमरी स्कूल पढ़ाना उनके लिए आसान है। तुम क्या मुकाबला करवाना चाहते हो? बहुत बढ़िया। मेरे पास एक किताब है। तुम सब कोई भी एक पन्ना चुन लो। जो इसे आसानी से पढ़ लेगा वही जीतेगा। कैसा रहेगा? तुम बड़े भाई हो, तुम ही पहले पढ़ो। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। यह है क्या? क्या हो रहा है? बेकार चीज। किताबें पढ़कर भी कुछ नहीं आता। तुम आओ, यह तो बहुत आसान है। शोर और हलचल। क्या हलचल है वहां? मैं भी हलचल कर रहा हूं। बहू तुम आकर पढ़ो। बहू तुम पढ़ो। यह किताब, इसका नाम है शोर और उत्तेजना। लेखक हैं फॉकनर। जाली के पार से, फूलों से लदी डालियों के बीच से गुजरते हुए खालीपन प्रकट होता है। ठीक है,
मैं घोषणा करता हूं कि मेरी बहू जीत गई। पांचवी चाची, क्या आपको कोई समस्या है? अरे चलो चलें। माँ बहुत शानदार हैं। यूं नहीं बेटा, माँ शानदार नहीं है। वो ही लोग हैं। पढ़ाई तो की ही नहीं। यूयू का भी स्कूल जल्द शुरू होगा, उनकी तरह नहीं बनना है। शाम होने वाली है। तुम कहां जा रहे हो? मैं डायरेक्टर यू को रिपोर्ट देने जा रहा हूं। ठीक है, सावधान रहना। हाँ? अरे लॉन्ग, आज हम बातचीत कर रहे हैं, शराब नहीं पी रहे। श्याओलुंग, ये हैं गुचेंग टाउन के प्रमुख छाई। उन्हें पता चला कि आप लौट रहे हैं। आज सुबह ही वह मेरे कार्यालय में आपका इंतजार करने आ गए। प्रमुख छाई, माफ कीजिएगा, आज मैं सच में देर से आया हूं। देर नहीं हुई है, देर नहीं हुई है। जब तक तुम आ गए तब तक कोई देर नहीं हुई। तुम तो हमारे गुचेंग गांव के भाग्यशाली सितारे हो। कुछ दिन पहले भारी बारिश हुई थी। उस बाढ़ ने हमारे गांव की सारी सड़कें बहा दी हैं। मैं जिले में मदद मांगने गया था। मैं तो खाली हाथ लौटने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो जानता था मैं इस प्राचीन शहर से आया हूं। तो उसने मुझसे पूछा, क्या यह वही प्राचीन शहर है जहां लोंग हाओ रहता है? मैंने कहा हाँ। बाद में मुझे पता चला तुमने एक बड़ा अच्छा काम किया है। यह तो मेरी बड़ाई है। प्रांतीय स्तर से भी मुझे फोन आया था, वे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में चेन एयर और दूसरों की पूछताछ हुई। इस सुराग के आधार पर कई मामले सुलझा लिए गए। यह नकली ऊन बनाने वाला गिरोह था। अरे वाह, अच्छा, और तुम सुनाओ? उत्तरी ऊन मिल को भी बचा लिया है। यह मशीन, ये मिल मैनेजर लोग, उन्होंने मुझे तुम्हें 50,000 रुपए इनाम देने को कहा है। सच में? ये सारी मशीनें लाखों करोड़ों की हैं। अगर खराब हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमारे जिले की बैठक में चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि आपको 10,000 रुपए का अतिरिक्त इनाम दिया जाए। अरे वाह! मैं आज डायरेक्टर यू से मिलने आया हूं, बस इस इनाम के मामले पर चर्चा करने के लिए। अब यह बैंक पासबुक भी ले आया हूं। मेरा काम पूरा हो गया है। जाई प्रधान सादे कपड़े पहने हुए हैं। 60,000 रुपए का इनाम। अगर वह मना कर दे तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन वह बहुत मुश्किलों से यहां आया है। सब कुछ मुझे दे दिया। यह एक जनता की सेवा करने वाला अच्छा अधिकारी है। अगर उससे अच्छे संबंध बना सके तो इसका फायदा अनंत है। अरे जाई साहब, आपने अभी कहा था कि आप सड़क बनाने के लिए शहर में पैसे जुटाने जा रहे हैं। क्या आपको पैसे मिल गए? क्या लोगों ने आपकी इज्जत में इस साल का यह काम पहले ही कर दिया है? सड़क निर्माण का विशेष फंड मुझे मिल गया है, 1,00,000 रुपए। लेकिन अभी भी कुछ कमी है। मैं हूं, कल फिर से गांव जाने का विचार है। कुछ उपाय सोचूंगा। कितनी कमी है? ज्यादा नहीं है, लगभग 10,000 से ज्यादा। ठीक है, मैं 20,000 देता हूं। ज्यादा का झाई प्रधान, तुम सड़क किनारे एक स्मारक खड़ा कर दो, उस पर जिले का नाम लिख देना और ग्रामीण सहकारी बैंक का नाम। अरे बाप रे, लॉन्ग हाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे लॉन्ग, यह तुम? अरे वाह, मैं इतना पैसा कमा सकता हूं। यह सब डायरेक्टर यू के कर्ज मंजूर करने की वजह से हुआ है। मैं हमेशा आपको धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कौन सी चीज खरीदूं जो नियमों के खिलाफ न हो। और फिर हम जैसी कंपनियों के लिए तो यह पैसा कमाया है, समाज को वापस देना भी चाहिए। यह गांव वालों के लिए सड़क बनवाना है, यह भी मेरी एक भावना है। लेकिन यह तुम्हारा कर्ज अभी 2 साल बाकी है। यह कश्मीरी ऊन भी लगभग बिक गया है। अब आगे तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं। चूंकि निदेशक यू ने पूछा है तो मैं ज्यादा शर्म नहीं करूंगा। मैं तो ठंडा ट्रक ढूंढने की चिंता में था। मैंने सोचा भी नहीं। यह कश्मीरी ऊन तो बिक गया, तो क्या मैं यह भेड़ भी न बेचूं? तुम भेड़ बेचना चाहते हो? मेरा एक दोस्त दक्षिण में काम से गया हुआ है, मैं उससे रेफ्रिजरेटर ट्रक के बारे में पूछता हूं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तो बड़ी मदद कर दी। अरे झेंडोंग काउंटी में इतनी भेड़ें हैं, अभी बाजार की स्थिति भी अच्छी नहीं है, घाटा न हो जाए, इसीलिए तो मैं इन्हें शहर में बेचने की योजना बना रहा हूं। इस शहर में बहुत कम लोग भेड़ पालते हैं, उन्हें ऊन बाहर से मंगानी पड़ती है। वहां मटन यहां से 8 मौजे महंगा है। फिर देखो, मध्य शरद ऋतु त्योहार आने वाला है, सरकारी दफ्तरों को तोहफे चुनने ही होंगे। इसलिए मैं यह सोच रहा था कि कोई भाई ढूंढूं, एक सेकेंड हैंड वैन लेते हैं, फिर उसमें सामान भर लेंगे, चारों ओर घूम घूम कर बेचेंगे, बाजार का हाल देखेंगे। यह विचार तो बढ़िया है। अरे हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, खाओ खाओ खाओ। अरे आओ आओ आओ। यह गाड़ी तो मैंने तुम्हारे लिए सब पता कर लिया है, हमारे काफिले की है, अभी कार डीलर से ली है।
ज्यादा चली नहीं है, मजबूत है। तुम्हें चाहिए तो 3000 में पैक कर दूंगा। ठीक है, मैं एक लकड़ी का अलमारी भी खरीद लेता हूँ, उसमें बर्फ के टुकड़े रख देना। यह एक फ्रिज की तरह भी काम करेगा। इस बार मैं पैसा कमा सकता हूँ। यह तुम दोनों की कृपा है। हमारे कारखाने में अनुशासन होता है। यह होटल में खाने की अनुमति नहीं है। फिर घर पर खाना कैसा रहेगा? फिर दोनों भाभीियों को परेशानी होगी, और मेरा भी कोई इरादा नहीं है दोनों भाइयों का दावत देने का। तो फिर मैंने 2 बकरियां लाकर कैंटीन में बनवा दी। क्या यह अनुशासन के खिलाफ तो नहीं है? नहीं, नियम तोड़ा नहीं है। हाँ हाँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ। यह दोनों भाइयों की मदद से हुआ है। यह प्याला मैं खत्म करता हूँ। हाँ 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 हाँ, यह हमारे झेंडोंग काउंटी का खास बकरा है। बचपन से ही जड़ी बूटियां खाई हैं, पहाड़ी झरने का पानी पिया है। 2 साल तक बड़ी सावधानी से पाला गया है। कितनी ही मेहनत और परवाह की गई है। इसका मांस सख्त और ताजा है, न बदबूदार न मुलायम। अगर यह औरत इसे खाए तो उसकी सुंदरता निखर आएगी, जीवन शक्ति और रक्त बढ़ाता है। एक कौर खाओ, पूरा शरीर गर्म हो जाए। आइए दोनों भाभीियों, फीगो विभाग प्रमुख आओ, जोर से मांस खाओ, जल्दी आओ आओ। अरे तुमने सच कहा था लड़के। अरे बाप रे, मैंने कितने सालों से इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया है। बिल्कुल सही, इस बार तो बहुत मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ, प्रभारी आओ, आपने तो खूब आनंद लिया, लेकिन हमारे कारखाने के वो सभी भाई इसका स्वाद तक नहीं चख पाए। यह मध्य शरद ऋतु त्योहार आने वाला है। हमारे कारखाने का यह त्योहार की उपहार सूची तय नहीं हुई है ना। सोचो अगर मजदूर भाई भी ऐसे बड़े मटन के टुकड़े खा सकें, परिवार के साथ चांदनी का आनंद लें, कितना सुखद होगा। अरे तू सुन रहा है? यह बार धन्यवाद देना तो बहाना है, अपनी भेड़ की मांस बेचना असली मकसद है ना। हाँ हाँ हाँ, हमारी ऊन मिल की कमाई तो इतनी अच्छी है। यह मध्य शरद उत्सव के मौके पर मजदूर भाइयों को एक आधा भेड़ न देना ठीक नहीं लगता। ठीक है, मेरे लौटने का इंतजार करना। दूसरे विभागों के साथ एक बैठक करनी है, विचार करते हैं। अरे बाप रे, शुक्रिया नेताजी, आप मेरे गांव के रक्षक हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे रे रे, तुम मुझे बड़ाई के ताज मत पहनाओ, बस इतना बता दो कि कितनी भेड़ें भेजोगे। अरे बाप रे, 1000 भेड़ें? क्या? इसके अलावा 5000 जिन। यह तेल यह हमारे रोज के खाने से अलग है। अरे फीगे, इसे हम तिल का तेल कहते हैं। देखो, क्या यह मूंगफली के तेल से ज्यादा साफ है? इसमें एक हल्की सुगंध भी है। यह हमारे जेंडोंग काउंटी की विशेषता भी है। यह तेल अच्छा दिख रहा है। यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सचमुच बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऊन कारखाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा संभालना मुश्किल है। जब मेरी बैठक खत्म हो जाएगी तब मैं दूसरी सहयोगी इकाइयों को फोन करके पूछूंगा। तो फिर मैं, भैया अब तो बस आपकी अच्छी खबर का इंतजार है। आओ आओ, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना शुरू करो शुरू करो। प्यारे गांव वालों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लुंग भैया ने प्रांतीय ऊन कारखाने से बात कर ली है। उन्हें 1000 भेड़ें चाहिए और 5000 जिन तिल का तेल। यह सब मध्य शरद उत्सव के तोहफे के तौर पर। हमने सरपंच से भी बात कर ली है। पहले हमारे लोंग परिवार का हिस्सा शुरू करो, जब हमारा हो जाए तब दूसरों का लेना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों, यह हैं हमारे इलाके के पशु चिकित्सक सुंगुई। सभी भेड़ें उसकी नजर से गुजरना जरूरी है। बीमार, बूढ़ी और छोटी भेड़ हम नहीं लेते। हम केवल तंदुरुस्त और मोटी कमर वाली भेड़ें लेते हैं। ये हैं गांव के तेल मिल के मालिक शुयू। सारा तिल का तेल उसकी नाक से गुजरना ही होगा। उसका तेल मिल है, गांव में 10 साल से चल रहा है। कोई मिलावट उसे धोखा नहीं दे सकती, कोई मिलावट उससे मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं, अब खरीद शुरू होती है। सभी लोग अपना तेल और भेड़ लेकर आ सकते हैं। पहले मेरा देखो, पहले मेरा यह देखो। 35 किलो। अच्छा, तो सब लाइन में खड़े हो जाओ। जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। आह, मेरी यह पूरी बाल्टी तेल की है। बस 2 दिन पहले ही तुम्हारी तेल की दुकान से निकाला है। 20 किलो है, जांच की जरूरत नहीं है न।
पांचवी चाची, इसमें तुमने क्या मिलाया है? तुम्हारा मतलब क्या है? माँ, वह कह रहा है कि तुम धोखा दे रही हो। गांव वालों, जल्दी से आकर देखो, लॉन्ग हाओ वो कमीना पैसे कमाने लगा और अब दूसरों को परेशान करने लगा है। मैंने उसे तिल का तेल का एक पूरा ड्रम भेजा था और उसने मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने उसमें कुछ मिला दिया है। अगर यह बात फैल गई तो मैं आगे से लोगों के सामने कैसे दिखाऊंगा? मैं जीकर क्या करूंगी? यह क्या मामला है? क्या लोंग हाओ ने वास्तव में आंटी वो को परेशान किया? जो यू, यह क्या बात है? इस तेल में कैमेलिया तेल मिलाया गया है। मैं सोच रहा था कि हम पड़ोसी हैं। उसे मान दे दो, अपना सामान लेकर चले जाओ, बस इतना ही। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वह मुझ पर ही आरोप लगाएगी। कहते हैं कि मैंने उन पर झूठा आरोप लगाया। पांच चाची, यह शिव तेल की मिल में है। इतने सालों से काम कर रहा है, बचपन से ही तेल की गंध में बड़ा हुआ है। मैं उसके फैसले पर भरोसा करती हूँ। हम व्यापारी हैं, अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं कर सकते। यह शुद्ध तिल का तेल ही होना चाहिए। यह तेल का ड्रम हम नहीं लेंगे, आप इसे वापस ले जाइए। नकली तेल बेचो और दूसरों पर इल्जाम लगाओ, यह वाकई बहुत ज्यादा है। यह कैसा इंसान है? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम्हें बस मेरे बेटे दशरथ और छोटे की बात का बदला लेना है। तुम्हारी पत्नी की अतिथि शिक्षक की जगह छीननी है। तुमने पीठ पीछे शिव यू को उकसाया, जानबूझकर हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया। हम मां बेटे की किस्मत इतनी कड़वी क्यों है? पांची चाची, तुम सच झूठ का उलटफेर कर रही हो। मेरे पति का अपमान क्यों कर रही हो? अब सब गांव वाले हैं। तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता? क्या बस इसलिए कि तुम्हें फायदा नहीं मिला? वो दाशुन और शियोशुन किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, तुम उन्हें पढ़ाने भेज रहे हो। पैसा तो तुमने कमा लिया, गांव के बच्चों का क्या होगा? सब लोग कहते हैं, है ना? तुम्हें जरा भी सिद्धांत नहीं है। तुम्हें बस हमारे घर से फायदा नहीं मिला। आज देखो, हम यहाँ भेड़ और तेल इकट्ठा कर रहे हैं। तुम जानबूझकर मुसीबत खड़ी करने आए हो। अरे नीच लड़की, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। रुको। गांव प्रमुख, सच में तुम्हें मजाक दिखा दिया। लोंग हाओ व्यापार करता है, कहीं से भी सामान लेना तो लेना ही है। गुचेंग काउंटी में तो बहुत से गांव हैं। उसे याद आया कि लोंगजिया त्योहार उसके गृहनगर में मनाया जाता है। उसने विशेष रूप से जाई प्रधान से अनुरोध किया, पहले हमारे गांव का सामान लें ताकि सबको ज्यादा फायदा हो। तुम हो कि इस समय भी उस पर इल्जाम लगा रहे हो। छोटे लोग, यह मेरी जिम्मेदारी है। पार्टी सचिव के रूप में मैंने ठीक से निगरानी नहीं की। तुम लोग परिवार के पक्ष में हो। मैं किसी अच्छे इंसान को निराश और अपमानित नहीं होने दूंगा। इस बार जियाओ लोंग और उनके लोग तेल और भेड़े इकट्ठा कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। क्यों? मैं तो सब कुछ लेकर आया हूं। लाए हो तो वापस ले जाओ। तुम्हारा पति गांव का लेखाकार है, इसके बावजूद तुम्हें थोड़ी भी समझ क्यों नहीं है? अगर तुम चाहती हो कि वह अपनी नौकरी खो दे तो यही शोर मचाती रहो। बिल्कुल। पांच, तुम्हारे घर में पहले से ही एक सरकारी नौकर है। सरकार का फायदा काफी उठा चुके हो। सचमुच लालच की कोई सीमा नहीं। चलो टिंग, ठीक है, तुम जल्दी से सुनगुई की मदद करो हिसाब करने में। वे लोग गिनती भी ठीक से नहीं कर पाते। तुम्हारे बिना यह काम नहीं चल सकता। हम सामान समेट लेते हैं। ठीक है, अभी जाता हूं। चलो चलते हैं। बहुत अच्छे बेटे, तुम्हें यह तरीका कैसे सूझा? इस पूरे सफर में सब लोग जान गए होंगे। हाँ हाँ हाँ, नेताजी, आपकी ऊन मिल ने हमारी बहुत मदद की है। गांव वालों की भी बड़ी सहायता की। यह आपकी महान दया है। यह भी बहुत अच्छी बात है। छिपाने की क्या जरूरत है? हमारी कृतज्ञता की भावना खुशी चेहरे पर दिख रही है। बस इतना ही बाकी है। हर व्यक्ति को जाकर बता दो। हाँ 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 हाँ, मैनेजर, जल्दी से सामान बांट दीजिए। सबको पता है आज मटन मिलेगा। सबके तो पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ लीडर, यह हमारी पहली बार मटन बांटने की बारी है। क्या आगे भी मिलता रहेगा? सब मिलेगा अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही। जो चाहो वो पाओगे। हाँ हाँ हाँ। भाइयों, कमिश्नर याओ और उनके लोगों को भेड़े ले जाने में मदद करो। जैसा कमिश्नर याओ ने कहा वैसा ही करो। हर आदमी को एक यांग, पहले माल दो फिर पैसे लेना। आओ आओ, एक मदद करो। चलो चलो, मिलकर हाथ बंटाते हैं। 1000 भेड़े, खरीद मूल्य 50, हम 70 में बेचेंगे। 20,000 का मुनाफा। 5,000 जिन तिल का तेल, खरीद मूल्य 1 युआन, 2 युआन में बेचो। 5,000 का मुनाफा, कुल मुनाफा 25,000। अब हमारे पास गाड़ी भी है और लोग भी हैं।
मैं हर महीने सबको वेतन देने का इरादा रखता हूं। हर महीने भाइयों को 1000 रुपए मिलेंगे। फिर जब कोई नया धंधा आएगा तो मैं फिर से कमीशन पर बात करूंगा। आप सबका क्या ख्याल है? कोई समस्या नहीं। बिल्कुल, हम तैयार हैं। अब हम शिक्षक बन गए हैं। 1 महीने में सिर्फ 50 युवान तुम्हारे साथ काम करूंगा। तनख्वाह अचानक 10 गुना हो गई। ठीक है भाई फैन, कार में चलो। भाई लोगों के साथ काम करो, भविष्य में बहुत पैसा कमाओगे। अरे भाई, रास्ता रोकने वाले। लॉन्ग हाउ, बहुत दिनों बाद मिले। तुमने मेरे भाई को 10 साल की सजा दिलवा दी और मुझे नुकसान पहुंचाया। 2000 किलो कश्मीरी ऊन का। अरे तुमने तो छोटा ट्रक भी ले लिया। हाल ही में सुनते हैं तुम फिर से उस ऊनी कारखाने में मालामाल हो गए। समझदारी से पैसे निकाल कर दे दो। क्या करें, सीधे चलें क्या? अरे नहीं, वे लोग जरूर उस बाड़ के पास कीलें बिछा रखी हैं। जोर से चलेंगे तो टायर फट जाएगा, हवा निकल जाएगी, फिर हम बिल्कुल फंस जाएंगे। मेरी बात मानो, मैं चीमिंग को लेकर उतरता हूं। चीमिंग के उतरते ही सीधे वैन की तरफ भागना। चेंग हूं, बंदूक संभाल कर रखना। हाँ भैया, मुझ पर छोड़ दो। मैं बचपन से गुलेल चलाता आया हूं। चेंग हूं, मैं थोड़ी देर में नीचे उतरकर उनसे बात करता हूं। तुम एक अनुभवी सेना के पूर्व सैनिक हो। जैसे ही हालात गड़बड़ नजर आए तुरंत मालिक ली के हाथ पर गोली चलाना। हाँ जीमिंग, कार से उतरो। दादा, वे क्या सूंघ रहे हैं? तुम उनके बारे में क्यों सोच रहे हो कि वे क्या कर रहे हैं? कोई भी भाग नहीं सकता। अरे बाप रे, मालिक ली, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। झेंगे, शांति से धन आता है। हम सब व्यापारी हैं, मारपीट की क्या जरूरत है? इसके अलावा देश की सख्त कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। क्या तुम सचमुच डाकू बनना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह गैरकानूनी हथियार रखना एक अतिरिक्त अपराध है। मेरे सामने बकवास मत करो। तुमने मेरे इतने साथियों को खो दिया, यह बकाया का हिसाब कैसे चुकाया जाएगा? मैंने इस दौरे में जो कमाई की है वो सब गाड़ी में ही है। मेरा तो यह सोचना है कि आप और भाई लोग थोड़ा सा आराम करें, कुछ खा पी लें। मुआवजे का मामला हम बैठकर आराम से तय कर लेते हैं। श्रीमान ली, क्या आप मेरे भाई को भूल गए हैं? उसने पुलिस के सामने दांत पीसकर भी आपका नाम नहीं बताया। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि आप बाहर रहकर उसका बदला लेंगे। बॉस, आपको हरगिज नहीं भाइयों का दिल दुखा दिया। भाइयों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मदद करो। अरे हाय हाय। लोंग हाउ। आओ भाई, यह आदमी मैंने पीटा है। मैंने जो किया उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करूंगा। क्या कह रहे हो? अगर तुमने वह गोली न चलाई होती तो मुझे काट दिया गया होता। मुझे बस इतना पता है, पुलिस ने कहा था पहाड़ी डाकुओं और राहगीरों के उत्पीड़न को खत्म करो। हर किसी की जिम्मेदारी है। डकैती का सामना हो तो सीधा विरोध करो। जान का खतरा हो तो भी चिंता मत करो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? पकड़ो और थाने ले चलो। अरे भाई, इस बार तुमने सचमुच ठीक कहा था। पुलिस ने न केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं ठहराई, हमें 10,000 रुपए का इनाम भी मिला है। इस बार चेंगहू ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। वापस जाकर उसे 1000 रुपए का इनाम देना। सर्टिफिकेट दीवार पर चिपका दो। ठीक है, चलो। सचिव जी ये हैं। ये हमारे गुचेंग शहर से हैं। युवा उद्यमी लॉन्ग हाउ। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसे देखा है। यह लड़का एक बार अकेला बिना किसी सहायता के मेरे सामने आया, एक आवेदन रिपोर्ट लेकर। ग्रामीण सहकारी बैंक से ऋण के लिए। इतनी जल्दी फिर मिल जाएंगे यह सोचा नहीं था। अरे तू कहीं फिर से कोई अच्छा काम तो नहीं कर दिया क्या? वो झेंडोंग काउंटी पुलिस ने तुम लोगों की शिकायत दर्ज की है उन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के मामले में। वो गिरोहली बॉस के नेतृत्व में था। हमारे झेंडोंग काउंटी के आसपास ही सड़क पर लूटपाट करते थे। कई ड्राइवरों की हत्या कर दी। आम जनता को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। और इस बार उनका पर्दाफाश हो गया। हमारे काउंटी को भी राहत मिलेगी। लॉन्ग हाउ इतना शक्तिशाली निकला। वाह कमाल है, बहुत बढ़िया। जाए प्रधान, ये सब तो
सबकी मेहनत का नतीजा है। सारा श्रेय मुझे नहीं दिया जा सकता। छोटे लौंड, इतनी विनम्रता मत दिखाओ। पुलिस अधिकारी महोदय, तुमने मुझे पहले ही बता दिया था। उस समय हालात बहुत गंभीर थे। तुम ही सबसे पहले बाहर कूदे थे, उनसे मुकाबला किया। मालिक ली की शिकार बंदूक छीन ली। जवानों का साहस सराहनीय है। नेताजी, यह तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा, तुम्हारी यह समझ अच्छी है, लेकिन तुमने जिले का एक बड़ा मामला सुलझा दिया। हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। हमारी काउंटी पार्टी कमेटी ने बैठक की और विचार विमर्श किया। फिर भी हमें तुम्हारी राय जाननी चाहिए। तुम क्या इनाम चाहते हो? चूंकि नेता ने पूछा ही है, तो मैं भी शर्म नहीं करूंगी। तुम बेझिझक कहो। मैं जिले से अनुरोध करना चाहती हूं कि वे सुधार में मदद करें। लोंगजियाजी प्राथमिक स्कूल के शिक्षण वातावरण को। मैं लोंगजिया युवान स्कूल में अस्थायी शिक्षिका हूं। वहां 200 से अधिक शिक्षक और छात्र हैं। यह आसपास के सभी गांवों के स्कूली बच्चों को कवर करता है। शिक्षक ईमानदार और जिम्मेदार हैं। बच्चे समझदार और आज्ञाकारी हैं। लेकिन वातावरण ही बहुत खराब है। कमरों में पानी टपकता है। नहीं, ब्लैकबोर्ड, चौक, पाठ्य पुस्तकें भी पूरी नहीं हैं। सर्दी आते ही और भी मुश्किल हो जाता है। अब फिर स्कूल खुलने का समय आ गया है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। गला। अरे सचिव फांग, अरे मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। मैं 5,000 युआन दान करना चाहता हूं लोंगजियाफा प्राइमरी स्कूल की मदद के लिए नवीनीकरण में। गला। सचिव फांग, हमारा यह लोंगजिया युआन बहुत ही गरीब है। तुमने खुद देख लिया, यहां पानी की कमी है। पहाड़ बहुत हैं। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। गांव के रास्ते बह गए हैं। और मैं अभी जिले में जा रहा हूं भिक्षा मांगने। ठीक है, यह मामला जिला समिति से पूछने की जरूरत नहीं। मैं सीधे फैसला करता हूं। बजट जारी करो। शिक्षा के लिए 20,000 युआन इस्तेमाल किया जाएगा लोंगजियाफा प्राइमरी स्कूल के नवीनीकरण के लिए। हाँ हाँ हाँ, लोंग हाओ, हमारे जिले में तुम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की ही तो जरूरत है। तुम जल्दी से जाकर अपना अनुभव संक्षेप में लिखकर रिपोर्ट बनाओ। कल जिले में जाकर प्रस्तुति दो। ठीक है। हाँ 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 हाँ। हम सभी को नमस्ते। मेरा नाम लोंग हाओ है। मैं गुचेंग शहर के लोंग जियायुआन से हूँ। कश्मीरी ऊन के मौसम में आने से 3 महीने पहले मैंने अपनी कंपनी स्थापित की। केवल कश्मीरी ऊन एकत्र करके रेशम कारखाने में बेचने के लिए मुनाफा कमाना। इन उत्तर दक्षिण भटकने वाले भागदौड़ भरे दिनों में हाँ, सभी का धन्यवाद। साथियों, कामरेड लोंग हाओ की क्षमता सबकी नजरों के सामने है। किसानों की मदद में उनकी उपलब्धियां भी काफी अच्छी हैं। नए विचार भी खूब हैं। निजी उद्यमों के लिए मेरा सुझाव फिर भी यही है, मदद कर सकें, बस इतना ही। अरे हाँ 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 हाँ। यह कश्मीरी ऊन का मौसम अब बीत चुका है। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं कुछ बेचने की सोच रहा हूं। अपने गांव के मोटे अनाज और कुट्टू और तिल का तेल। यह बरसात का मौसम है। ये सामान पहले ही कट चुका है। उपज की भी चिंता नहीं। साथ ही गांव वालों को भी कुछ काम मिल जाएगा। लेकिन बस बिक्री के रास्ते की कमी से परेशान हूं। पता नहीं सचिव जी को कोई उपाय है क्या? अरे क्या संयोग है। इन 2 दिनों में शेंगैन में प्रदर्शनी चल रही है। देश भर से सब जमा हुआ है। सभी व्यापारी, विदेशी खरीदार भी हैं। खरीदारी करने आए हैं। प्रांत ने जेंडोंग काउंटी को भी कुछ स्थान आवंटित किए हैं। और यह है काउंटी वाणिज्य ब्यूरो के निदेशक लियू ताओ। हाँ, अरे यार, निदेशक लियू, नमस्ते। ओह नमस्ते। जिले के लिए सीटें तय हो गई हैं। सभी वाणिज्य विभाग के हैं। बेहतरीन और मजबूत कर्मचारी। अब मैं अपने लोगों को वापस बुला लेता हूं। यह भी ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों न करें। तुम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के साथ एक साथ वहां जाओ। रहने और खाने का खर्च अपना। कैसा रहेगा? शुक्रिया लीडर। तुम्हारा रहना खाना अपना खर्च, कोटा नहीं लगेगा। लेकिन शेंगांग में हर तरह के लोग हैं। हालात बहुत गंभीर हैं। तुम पहली बार जा रहे हो, बहुत सावधान रहना। सिगरेट
छोटे भाई, तुम जाग गए। अरे अरे दीदी, अरे तुम मत आना, कुछ नहीं हुआ। छोटे भाई, बिल्कुल मुफ्त है। दीदी, मेरी पत्नी और बच्चे हैं, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। कोई आओ, बलात्कार हो रहा है। बेबुनियाद बातें मत करो। हे भगवान, यह यहाँ एक औरत कैसे आ गई? हे प्रभु, फिर एक औरत कैसे है? यह तो एक धोखा है। पति जी, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। टीना, तुम दोनों बदमाशों, मेरी महिला को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? आज पैसे निकाल कर दो, कोई भी नहीं जा सकता। टीना, अगर मैं नहीं दूं तो क्या होगा? पुलिस को बुलाओ, जाओ बुलाओ। तुम लोग अक्सर ऐसा काम करते हो। पुलिस स्टेशन, तुम्हारा नाम पहले ही लिस्ट में है। क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? भले ही हम दोनों को पकड़ लें, एक रात के लिए बंद कर दें, जांच पूरी होते ही छोड़ देंगे। क्योंकि तुम लोग इज्जत का प्याला नहीं तो सजा का घूंट पियोगे, तो फिर मुझे दोष मत देना, फिर मैं भी नहीं संभलूंगा। मेरी औरत को तंग करने की हिम्मत, पुलिस थाने भेजने की सोच रहे हो? ऐसा कहाँ मुफ्त में मिलता है? देखता हूँ, पहले तुझे ही निपटाता हूँ। काट कर मांस के टुकड़े कर दो, मुझे बचाओ। तुमने मुझे फंसाया। सुनो कालू, फिर से लोगों को ठग रहा है ना? मालिक तियांग, आप आ गए, शुक्रिया। उन लोगों ने मेरी औरत को परेशान किया, मैं तो बस यही सोच रहा था, उन्हें सबक सिखाने का। पुरानी सेक्शन लीडर, मैं हूं यार, गांव चेंग हूं। हाँ 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 हाँ, बहुत दिनों बाद मिले पुरानी सेक्शन लीडर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्लास मॉनिटर। मेरे रिटायर होने के बाद मैं शेनगांग व्यापार करने आ गया। बढ़िया, क्या संयोग है। बॉस तियान, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? यह मेरा सेना में मेरे भाई। हम शर्मनाक चीज, दिन भर कुछ काम नहीं करते, अब जल्दी से भाग जाओ। सच में अपने ही लोगों से भिड़ गए, अपनों को पहचाना नहीं। टियन दादा, तुम लोग अच्छे से बात करो, मैं अभी अपने आदमियों को लेकर जाता हूं। हाँ 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 हाँ, आओ आओ भैया, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। यह मेरा सेवा के दौरान मेरे पुरानी सेक्शन कमांडर एटा, कमांडर टियान। अरे हाँ हाँ हाँ, यह है भाई हाउ, हमारी कंपनी के मालिक। अरे नमस्ते स्क्वाड लीडर तियान। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा ठीक है ठीक है। कंपनी चलाते हैं आप? कौन सा व्यापार करते हैं? मेरी यहाँ एक विदेशी व्यापार कंपनी खोली है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे वाह, मैं हूँ पश्मीना ऊन बेचता हूँ। देखो न, पश्मीना का मौसम तो गुजर गया है। शेनगांग में एक प्रदर्शनी आयोजित हुई है, मैं अपने गांव का कुट्टू लेकर आया हूँ। मोटे अनाज, धान और यह भी तिल का तेल। बाजार का हाल जानने आया हूँ। आह, कुट्टू और मोटे अनाज बिक्री बहुत अच्छी नहीं है। इस चीज के उत्पादन वाले कई इलाके हैं और तुम्हारा ऑर्डर भी छोटा है, फायदा नहीं है। लेकिन यह तिल तुम्हारे इलाके का है, यह स्थानीय विशेषता है। हाँ, सुना है, यह चीज तीनों उच्च रोगों का इलाज कर सकती है। विदेश में लोग हर कोई मोटा है, सब इसकी तरफ देख रहे हैं। विदेश भेजो तो जरूर बिकेगा, यह बात तो मैं समझता हूं। इस तेल को फ्लैक्स कहते हैं। अरे, हमारे इलाके के लोग कहते हैं इसका तेल पीने से लंबी उम्र मिलती है। हाँ, हमारे गांव के वो लोग बुजुर्ग दादा दादी औसतन 80-90 साल के हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन यह प्लाटून कमांडर को देखो, तुम कहो हमारी यह कीमत कैसे तय करें? हम तैयार अलसी का तेल लेते हैं, यह भी 1 रुपए किलो है। हाँ बिल्कुल, इस साल तीसी की फसल बहुत अच्छी हुई है, हम सामान खरीदकर खुद निकालते हैं। लगभग 70 पैसे ही होंगे, इसे भेज दो शहर की ऊन की दुकानों में, यह भी 2 रुपए किलो है। अब शेनगांग में बहुत अमीर लोग हैं, अगर तुमने कीमत बहुत कम रखी तो गुणवत्ता नहीं दिखेगी, तुम्हारा सामान अच्छा नहीं है, कहेंगे तुम्हारा उत्पाद घटिया है, गुणवत्ता खराब है। मेरी राय में अगर हमें मशहूर होना है तो कम से कम 5 रुपए किलो तो लेने ही होंगे। अरे वाह, अच्छा जी, तो हमारा मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? तुम इसे देश में 5 रुपए में बेचते हो, मैं इसे विदेश भेजता हूँ, 10 रुपए में बेच सकते हैं। लेकिन इसकी पैकेजिंग और सुंदर बनानी होगी, प्रचार का काम अच्छे से करो, इसे स्वस्थ जीवन के साथ जोड़कर बेचो। उस समय लागत, विपणन, हानि हम बराबर बांट लेंगे।
बिल्कुल, लाभ। हम आधा आधा बांट लेंगे। तुम क्या सोचते हो? वाह, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था कि इसे बेचूं कैसे, इस चीज को बाजार में कैसे उतारूं। मैं पुराने सेक्शन अधिकारी के साथ मिलकर काम कर सकता हूं। यह मेरा सौभाग्य है। अरे वाह, हाँ 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 हाँ, तो फिर तय हो गया। मैं वापस जा रहा हूं। बस करने दो, कानून विभाग से एक अनुबंध तैयार करवाओ। हाँ? अरे, अरे हाँ, मुझे जानना जरूरी है। तुम्हारे यहाँ तिल का तेल है। तुम कितना ले सकते हो? कितना तेल निकलेगा? तुम ही बताओ, मुझे अंदाजा तो हो जाए। अरे बाप रे, हमारा लोन परिवार, लोग ज्यादा, जमीन विशाल। यह अलसी, यह हमारी मुख्य फसल है। हर घर में कुछ न कुछ बोया जाता है। इस साल मौसम अच्छा रहा। लगभग इतना हो सकता है, 7,000 मुंह। एक मुंह से 70 किलो मिलते हैं। लेकिन यह चीज तो, तेल उत्पादन कम है। लगभग 10% ही होगा। शायद इतना हो सकता है, 14 लाख जिन के करीब। अरे, ओहो, ठीक है। और तो मैं शेंगैन में ऑर्डर निपटा दूंगा। तुम लोग जल्दी से वापस जाओ, तेल इकट्ठा करो, तेल निकालो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, ठीक है। गांव वालों, अच्छी खबर है। हमारी कंपनी आज से जोरदार तरीके से तिल खरीदेगी। खरीद मूल्य 6 माओ प्रति किलो। फफूंदी लगी, नहीं लेंगे। अभी कश्मीरी ऊन का मौसम बीता ही है। आय बहुत कम है। निकाला हुआ तिल का तेल लोगे क्या? बिल्कुल लूंगा, पहले वाले दाम पर, रुपए किलो। लेकिन चाचा की नजर से गुजरना होगा। मैं हूं ना, कोई भी बिना जांच के नहीं निकल सकता। किसी के रिश्तेदारों के पास अलसी है? वे सब ला सकते हैं। हम सब लेंगे। सब घर जाओ, प्रचार करने में मदद करो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलें। 5 किलो तिल का तेल, 5 रुपए। हाँ, 5 किलो तिल का तेल, 5 रुपए। 5 किलो, 5 रुपए। लो। 3 किलो, 3 रुपए। लो, लो। ठीक है। दोस्तों जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। आराम से आओ, आओ जल्दी मत करो। एक एक करके, सबको मिलेगा। सब अच्छे से पैक कर दो। अरे, सब पैक हो गया। हाँ भाई। अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं इनसे कहता हूँ। सब कुछ समझा दिया गया है। उन्हें जाने दो, थोड़ा सावधान रहना। वे हमें कोई परेशानी नहीं देंगे। ग्लास फैक्ट्री से मैंने बात कर ली है। नई बोतलों का उत्पादन शुरू हो गया है। हर एक लगभग 250 मिलीलीटर है। हर एक लगभग 350 मिलीलीटर है। एक 3 माओ के हिसाब से। जब समय आएगा, हम एक बोतल 3 युआन में बेचेंगे, 2 बोतल 5 युआन में। हम तो इस तरह बंडल ऑफर में जल्दी बिक जाएगा। सुपरमार्केट में पहले ही संपर्क कर लिया है। समय आने पर हम अलग अलग पैक कर लेंगे, तो सीधे माल चढ़ा सकते हैं। बस एक बात है, थोड़ा चैनल शुल्क चाहिए। यह पैसा देना ही होगा। अगर सुपरमार्केट न होता, तो हम कुछ लोगों के भरोसे कैसे रहते। 8 कहाँ बिक सकते हैं। पुराने मॉनिटर, आपकी कार्यक्षमता वाकई बहुत अच्छी है। अरे, आप लोग तिल का तेल लेते हैं। इस समय के दौरान मैं अपने कनेक्शन से बिक्री करवाता हूं। विदेशी ऑर्डर 10 लाख किलो का ऑर्डर कॉन्फर्म हो गया है। हर किलो 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए अग्रिम। उस समय एक बैच माल ले जाएंगे, कुछ पैसे चुकाएंगे। दूसरा बैच तब सीधे माल को घाट पर पहुंचाओ, तेल के ड्रम में भरो, समुद्री मार्ग से भेजो, और भी पैसे बच सकते हैं। आप तो मेरे सच्चे धन के देवता हैं। आपकी तिल की फसल बेहतर है। विदेशी लोग भी बेवकूफ नहीं हैं। अगर सामान ठीक नहीं है, तो वे लेते ही नहीं। हाँ 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 हाँ। अरे, अभी हम अंदर थे, जो सामान देखा वह सुपरमार्केट को देने वाला है। चलो चलो सुपरमार्केट चलकर देखते हैं, बिक्री कैसी चल रही है। हाँ 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 हाँ। शेल्फ पर सामान रखने वाला सुपरमार्केट। सभी जगह प्रमोशन स्टॉल लगाए गए हैं। 3/1983 किशियान गांव सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव। बस 4 बोतल अलसी का तेल खरीदना होगा, और आप लॉटरी में हिस्सा ले सकते हैं। इनाम तो बस यही है। अनाज, तेल और राशन। कीमत बहुत सस्ती है, लेकिन हर कोई पसंद करता है। मीडिया और अखबारों के पत्रकार, कुछ दिनों में अखबार में छपेगा। बिक्री और भी बेहतर होगी शायद। ओए पुरानी सेक्शन लीडर, मैं सच में तुम्हारा कायल हूं। इतने सारे शानदार विचार, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। चिट्ठी बॉक्स सब विज्ञापन हैं, मार्केटिंग कंपनी ने बनाए हैं। हाँ, महोदय, बधाई हो, आप जीत गए हैं। इनाम 10 किलो का पैक, चांगबाई पर्वत का चावल 1 सेट।
यह क्या है? अरे, सच में इनाम है। मुझे एक सेक दो। सच में इनाम मिला। 10 किलो का चावल का पैक। यह तो बस 5 रुपए के बराबर है। 4 बोतल तिल का तेल ले लो। यह तो सचमुच फायदे का सौदा है। चलो जल्दी से खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है। ठीक है। उनका यह हिसाब, तुमने तो बड़ी बारीकी से हिसाब लगाया है। हमारा लेन देन, अब इसका हिसाब हो जाना चाहिए। हाँ 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 हाँ। तिल की खरीद कीमत 6 माओ प्रति किलो। प्रसंस्करण शुल्क 1 माओ प्रति किलो। ये 4,90,000 किलो तिल। इसमें तेल की कीमत भी जोड़ दो। मेरे यहाँ कुल खर्च हुआ है 3,44,300 युआन। परिवहन शुल्क 8,000 युआन और अन्य विविध खर्च 9,000 युआन। कुल मिलाकर 36 लाख खर्च हुए। हाँ, मेरे यहाँ गोदाम, मजदूरी, शीशे की बोतलें, विपणन और चैनल शुल्क कुल 40,000 खर्च हुए। हमारे तिल के तेल की कुल बिक्री 12 लाख हुई। हम दोनों खर्चा बांट लेते हैं। हर व्यक्ति को मिल सकता है 4 लाख। हाँ, डर गए क्या? सोचा नहीं था कि मैं खुद इतना कमा सकूंगा। हाँ 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 हाँ। आप सच में मेरे भाग्यवान हैं। पुराने मॉनिटर। आइए, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं। हमारा सहयोग सुखद रहा है। आपके पास उत्पाद है, मेरे पास संसाधन हैं। साथ मिलकर समन्वय करें, तभी सबका फायदा होगा। अरे, आगे से मुझे पुराना मॉनिटर मत कहना, भाई कहो। इतना पैसा कमाया है, क्या करने का विचार है? कहीं तुम अभी भी अपने गांव में ही फंसे रहोगे? भाई तियान, तुम्हारा मतलब है मैं शेनगैन में घर खरीदूंगा? एक शेनगैन डेवलपर दिवालिया हो गया है। घरों की कीमतें बहुत कम हो गई हैं। तुम खरीदोगे क्या? खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा। हाँ हाँ हाँ। पत्नी और बच्चे को यहाँ ले आओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओह हो, धीरे भागो, गिर मत जाना। पापा, क्या यही हमारा नया घर है? मैं वहां जाना चाहती हूँ जिस घर में तारे हों। ठीक है, जाओ। वाह, पापा सबसे अच्छे हैं। हाँ, तुम उसे इतना लाड मत करो, वह बिगड़ जाएगी। मैंने सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, मुझे वापस जल्दी जाना है। पत्नी, पहले तुम स्कूल में अस्थायी टीचर बनने गए थे क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। तुम्हें बच्चे भी पसंद हैं। अब मैं पैसे कमा सकती हूँ। तुम बिल्कुल कर सकती हो। अपने सपने पूरे करने जाओ। मेरे क्या सपने हैं? कॉलेज की पढ़ाई। मैंने पिछली बार तुम्हारे लिए किताबें लाई थीं, तुमने सब पढ़ लिया होगा। तुम्हें किताबें पढ़ना इतना पसंद है। पहले मौके नहीं थे, अब मौके हैं। बेशक तुम कॉलेज जा सकती हो। अब देश की नीतियां भी खुली हैं। अब हर कोई पढ़ सकता है। तो क्या मैं, अगर स्कूल जाना है तो? यूयू का क्या होगा? यह तो आसान है। तुम शेनगांग यूनिवर्सिटी जाओ, घर के पास है। क्लास खत्म होते ही घर आ सकते हो। यूयू की चिंता मत करो, मैंने तियान दादा को कहा है यहाँ के स्कूल में तब्दील करवा दें। दिन में तुम दोनों मां बेटी पढ़ाई करना और रात को घर लौट आना। हम सब साथ खाना खाएंगे। दरअसल, भले ही तुम पढ़ाई ना करना चाहो, मैं तुम्हारे लिए एक नाइट स्कूल दाखिला दिलाना चाहता हूं। अब हमारी कंपनी दिन ब दिन बढ़ रही है, पैसा भी खूब आ रहा है। पैसे का प्रबंधन करने वाला होना चाहिए। बाहर से एक अकाउंटेंट ढूंढो, मुझे भी उस पर भरोसा नहीं है। ठीक है, तो मैं कॉलेज की परीक्षा दूंगा, अकाउंटेंसी पढ़ूंगा। और यह काम इसे मेरे गांव के दोस्त को दे दो। मुझे जल्दी से सामान समेटना है। थोड़ी देर में भैया तियान के लिए खाना बनाऊंगी। क्या तुमने नहीं कहा था भैया तियान ने तुम्हारी बहुत मदद की है ना? परेशान मत हो बहू। तियान भैया अपने गांव लौट गए हैं, अपनी पत्नी और बच्चे को लेने गए हैं। जब हम यह काम पूरा कर लेंगे तब उनका परिचय कराएंगे। उसके बाद हम उनके साथ यांगचेन की एक यात्रा भी कर सकते हैं। लोंगजिया त्योहार का सामान बिल्कुल बिक चुका है। मेरे पास कोई चारा नहीं है, कुछ और धंधा ढूंढना होगा। बिल्कुल सही भाई तियान, मेरे एक साथी सैनिक हैं जो यांगचेन में कपड़ों का व्यापार करते हैं। मैं कुछ माल लेकर आता हूं, वापस आकर बेचेंगे। अंदर आकर देखो कपड़ों के नवीनतम डिजाइन। अंदर आकर देखो, आ जाओ, अंदर आकर देखो। वेंचेंग, अरे हाँ 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 हाँ। वेंचेंग, मॉनिटर, उजी, तुम सब एक साथ कैसे आ गए? ये हैं, आह, यह हैं मेरे साथी।
लॉन्ग हाउ, यह मैं हूं, पहले आपसे जिसका जिक्र किया था, मेरे पुराने साथी झो वेंचेंग। आह, आओ, अच्छा है, आओ, बैठो बैठो बैठो। अच्छा, अरे बाप रे, बकवास बंद करो, जल्द ही राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी आ रही है, यह सामान बेचने का सही समय है। क्या चीज बिकती है? तुम सीधे कहो, भैया तियांग, उजी, भैया लोंग। तुम उससे पूछो, उसकी जान ही ले लोगे, उसे क्या पता, यह सारा माल मैंने मंगवाया है। देखो, यह ट्रेंच कोट और यह नीली ड्रेस। ट्रेंच कोट ऊनी कपड़े का है, गर्म रखता है, ठंड से बचाता है। हांगकांग और ताइवान के ड्रामों के हीरो ऐसे ही पहनते हैं, बहुत अच्छी बिकती है। तुम जैसे मर्दों के लिए कोई खास ड्रेस कोड नहीं होता, जब चाहो पहन सकते हो। यह नीली ड्रेस बसंत और पतझड़ में बाहर पहन सकते हो। कश्मीरी ऊन त्वचा के लिए कोमल, बसंत और पतझड़ में बाहर पहन सकते हो, सर्दियों में तो अंदर भी पहन सकते हो। यह हमारी दुकान में सबसे ज्यादा बिकने वाला डिजाइन है। ठीक है भाभी, सीधे दाम बताइए। यह ट्रेंच कोट हमें 300 चाहिए, ड्रेस का क्या? 150 लेंगे, मैं इसे प्रांतीय शहर में भेजकर बाजार देखता हूं, तुम बस यह कहो, तुम क्या कीमत दे सकते हो? ठीक है, यह करते हैं। इस ट्रेंच कोट की लागत ज्यादा है, कम से कम 50। और फिर इस ड्रेस की बात करें तो क्या 30 रुपए एक पीस ठीक रहेगा? चिंग, कीमत ठीक है, लेकिन यह रंग और मॉडल मुझे अच्छे से चिह्नित कर देना, ताकि मैं आसानी से बेच सकूं। ठीक है ठीक है, आइए देखिए, आइए चुनिए, देखो भूलो मत, यह मौका खोना मत। यांगचेंग की नई बरसाती पश्मीना की पोशाक। यह लड़की तो बहुत अच्छी है, कहां से ढूंढी है? प्रांतीय इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी की है, काम करके पढ़ाई करने वाली छात्रा है, दिन के 5 रुपए मिलते हैं। अरे वाह, ठीक है ठीक है, इस कपड़े का डिजाइन मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत सुंदर है। इतना महंगा क्यों है? दाम तो बड़े बाजार जैसे हैं, अंदर की चीजों जैसा। दीदी, वो डिपार्टमेंटल स्टोर का सामान, मेरे यहां क्वालिटी बेहतर है। आप छूकर देखिए, यह बेहतरीन कश्मीरी ऊन है, इसका स्पर्श अलग ही है। देखो दीदी, हम दोनों की लंबाई लगभग बराबर है। यह ड्रेस कितनी लंबी है, यह पैर के बीच तक आती है। यह पतझड़ के लिए बिल्कुल सही है। सर्दियों में क्या? अगर सर्दी आ गई तो एक लंबा कोट पहन सकते हैं, पहनकर बीच में एक बेल्ट बांध लें। यह तो हांगकांग और ताइवान के टीवी ड्रामे जैसा है, सिर्फ एक तरफ से चौड़े कंधों वाला यह कपड़ा कितना स्टाइलिश है। यह तो मेरी 2 महीने की तनख्वाह के बराबर है। दीदी, यह बात सही नहीं है। कौन नहीं जानता कि तुम्हारा ऊन मिल कितना अच्छा चल रहा है, प्रदर्शन सबसे बेहतरीन है, कर्मचारियों की तनख्वाह पूरे प्रांत में वह हमेशा टॉप पर रहता है। यह थोड़ा सा पैसा तुम्हें 1.5 महीने में वापस कमाया जा सकता है ना? हाँ दीदी, यह ड्रेस तुम वापस ले जाओ, तुम पहनो, वापस जाकर अपने पति को दे दो, तुम्हारा बेटा या तुम्हारे पिता किसी ने भी पहन लो। इस विंड चीटर को देखो, यह ठंड से बचाता है और गर्म रखता है। इसे उठाकर तो देखो, काफी भारी है ना? सचमुच है, दोनों एक साथ खरीद लो, 18 रुपए सस्ता हो जाएगा। यह ड्रेस सिर्फ 50 की है, तुम घर जाकर उन्हें बताना, यह कोट के साथ मिला हुआ है। अच्छा, इसे पैक कर दो। ठीक है। हाँ, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। मर्द औरत का जोड़ा हमने 10 सेट बेचे, 1500, मर्दों के कोट 540, ड्रेस 20, 1360, हमने 3400 बेच दिए। अगर इसी गति से बिक्री होती रही तो सिर्फ 5 दिन में लागत निकल आएगी, फिर जो बचेगा वो सब कमाई नहीं होगी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी तो बस शुरुआत है, सब लोग भी तो बस देख रहे हैं। नई चीज का चस्का, हाँ, अमीर लोग पहले ही खरीद चुके हैं, बाद में बेचना और मुश्किल हो सकता है। हमें अभी भी एक स्थिर बिक्री चैनल सोचना होगा। शाओलुंग, हाँ भाभी, तुम याओ दादा से मिलने आई हो? यहाँ के रेनकोट तो बहुत अच्छे हैं। यह आपकी दुकान है ना? ये आपकी ड्रेस, यह भी बहुत सुंदर है, कितने की है? भाभी जी, आप मुझे बताइए, बिकने न बिकने की क्या बात है? आप और बड़े भाई ने मेरी इतनी देखभाल की, क्या मैं आपसे पैसे ले सकता हूँ? लो रख लो। नहीं, यह नहीं चलेगा, आप लोग व्यापार करते हैं, हर दिन धूप और बारिश में काम करते हैं, यह आसान नहीं है। 150 है ना? ले आओ। भाभी जी, मैं अभी शहर आया हूँ, ये कपड़े
सीधे आपको देने चाहिए थे, पर मैंने सोचा पहले दुकान लगाकर बाजार देख लूं, इसलिए दे नहीं पाया। मैं आपका यह पैसा सीधे ले लूंगा। उन्हीं कारखाना, मेरा सचमुच मुंह नहीं दिखता वहां जाने में। हाँ बहन, जब दे रहे हैं तो ले लो, यह सब लॉन्ग का है, एक छोटा सा दिल से तोहफा। और सुनो, हम में से कौन इसकी परवाह करता है? मैं और तुम्हारी भाभी एक और कपड़ा ले रहे हैं। भाभी, अगर आपको सच में लगता है मन को सुकून नहीं मिल रहा, ऐसा करें, आप रोएक्सिया जाइए, मेरी तरफ से पूछ दो, क्या किसी को यह चाहिए? वाइंड चीटर और ड्रेस वाला, तुम लोग संस्था के हिसाब से मेरे लिए ऑर्डर करो, हर चीज का मैं 0 हटा दूंगा। यह वाइंड चीटर मैं तुम्हारे लिए 100 का कर देता हूँ, ड्रेस मैं तुम्हारे लिए 60 का कर देता हूँ। तुम लोगों को सेट में खरीदना होगा 140, ठीक है? तो मैं अभी वापस जाकर तुम्हारे लिए पूछता हूँ, तुम लोग कहाँ रहते हो? पूछने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। अरे वाह, सच में? हाँ, मैं अभी उससे बात करती हूँ। कैसा रहा? हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया। भाभी जी, हमारे कपड़े पहनकर उनके दफ्तर और ऊन मिल में एक चक्कर लगा आई, खुद पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये सज-धज कर रखने वाली बहनें और युवतियां खुद ही उनसे पूछने लगी, यह कपड़ा कहाँ से खरीदा? भाभी तो जल संसाधन विभाग में है, मर्दाना और जनाना सूट का ऑर्डर दिया है, 60 टुकड़े, गाउन 35 सेट। ओह, उन्हीं में से मर्द और औरत के सूट का ऑर्डर दिया है, 90 सेट, 60 ड्रेस सेट। चलो हम कल ही डिलीवर कर दें, पहुंचा दें। इस तरह हमारे मर्दों के ट्रेंच कोट पूरे बिक गए। मैं अभी यांगचेंग से सामान लेने जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, आह, भैया तियांग, शांत रहो, भाभी ने कहा। उनकी बहन इकाई है। कल रात को क्या करने की योजना है? राष्ट्रीय दिवस समारोह। हम कपड़े लेकर चलते हैं। ऑर्डर की गिनती कर लो, फिर यांगचेंग में माल भेजना है, सब समय पर हो जाएगा। क्या? लोंगजिया फैशन ट्रेंच कोट और ड्रेस यूनियन ने हमें कोई भत्ता दिया है क्या? कहां से? यह अभी ग्वांगझो से लौटा है। आज जियांग यारोंग पहनकर एक चक्कर भी लगाया। वह ड्रेस बहुत सुंदर थी, कोट भी बहुत स्टाइलिश था। ऑफिस ग्रुप खरीद बाहर से कहीं ज्यादा सस्ता है। मैं अभी भी कपड़े लेने का इंतजार कर रहा हूँ, कोई जल्दी मत करो, सबको मिलेगा, ठीक है? अगर नहीं होंगे तो मैं यांगचेंग जाकर तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। जल्दी ऊपर चले जाओ, जल्दी ही सब डिलीवर कर दूंगा। शाओलुंग, छोटे ड्रैगन, सारे कपड़े बिक गए। जो भी खरीदने आया सबको ग्रुप खरीदारी की कीमत मिली। नुकसान घटाने के बाद कुल बिक्री हुई 34,500। खरीद मूल्य तो सिर्फ 15,900 था, इसलिए इतने सारे लोग कपड़ों का व्यवहार करते हैं। चलो इस छोटी सी चीज से शुरुआत करके देखते हैं। लगभग 20,000 रुपए कमा लिए, इसमें तो बहुत मुनाफा है। भैया तियांग, और नए ऑर्डर भी आए हैं। अरे तुम माल मंगाने यांगचेंग जाओ, थोड़ा और अंदर आओ। अरे ठीक है, शुक्रिया। तुम लॉन्ग ड्रैगन नहीं हो, इससे पैसे कमाए गए हैं, तुम्हें घर जाकर अपनी पत्नी से मिलना है। बड़े भाई तियांग, हम लोग प्रांतीय शहर में कोई संपर्क नहीं है। अगर भाभी जियांग यारोंग न होती, क्या हम मौका पा सकते थे? अगर उन्होंने बात न की होती तो जल संसाधन विभाग क्या हमें अंदर आने देता? मैं सोच रहा था, जेंडोंग काउंटी मेरा इलाका है, मैं अपनी बीवी को यहां हमारे पास ले आऊंगा, मॉडल बनाकर कपड़े बेचने के लिए। इस जगह का यह धंधा क्या अच्छा नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे छोटे ड्रैगन, हाल ही में कहां धन कमा रहे हो? तुम्हारा यह परिवार अब सब इतने शानदार कपड़े पहनते हैं। अरे वाह, अमीर तो बिल्कुल नहीं हुआ, बस यांगचेंग गया था, कपड़ों का एक बैच लेकर आया, उन्हें अपने यहां लाना चाहता था, जेंडोंग काउंटी में बेचने के लिए। देखना चाहता था कि क्या थोड़ी पहचान बना पाता हूं। डायरेक्टर यू, अगर आपने मुझे लोन नहीं दिया होता तो मेरी यह स्थिति कभी नहीं बन पाती। यह तो मेरा कर्तव्य था। आइए सोंग जी, मुझे पता है लोंगहाओ दिल से आपका आभार मानता है। अब हमारा अपना कपड़ों का व्यवसाय शुरू हो गया है, इसलिए मैंने 2 कपड़े ले आए। यह शायद नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, है ना? हाँ 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 हाँ, आओ। क्या तुम झेंडोंग काउंटी में एक कपड़ों की दुकान खोलने जा रहे हो? हमारे मन में यह विचार है। आज हमने आप दोनों को यहां बुलाया है, बस यही सोचकर कि आपसे कुछ जानकारी ले सकें, यह देखने के लिए कि आप इसे पहनने के बाद इस क्रेडिट यूनियन के कर्मचारी पसंद करते हैं या नहीं। भाभी जी, तुम्हें जरूर मेरी प्रचार करना। अगर किसी को पसंद आए, तुमसे पूछने आए, तुम्हें ऑर्डर जरूर मेरे लिए रखना है। मेरे ऊपर छोड़ दो, वापस जाकर मैं एक नोटबुक लूंगा। कौन पूछ रहा है मुझसे? रजिस्टर में दर्ज कर लो, ठीक है? भैया तियांग, आप जल्दी से माल भेज दीजिए। अच्छा,
बस यही है। हाँ बहू, हो गया। पूरे जिले में किसी ने नहीं पहनी इतनी फैशनेबल कपड़े। यह डायरेक्टर यू और भाभी सोंग हमारे कपड़े पहने हुए हैं। बाहर एक चक्कर लगा आया, बहुत सारे लोग थे, खुद आकर पूछने लगे, अरे तुम लोगों के कपड़े कहां से खरीदे? हाय रे, भाभी सोंग मेरे लिए ऑर्डर कर दिया है। 200 पुरुष और महिला परिधान, 120 गाउन। वे 2 दिन बाद फिर जाएंगे। गांव और कस्बे का क्रेडिट कोऑपरेटिव कार्य का निरीक्षण। उस समय ऑर्डर केवल बढ़ेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है। अरे पापा, आप इतने खुश क्यों हैं? पापा, तुम्हारे लिए घर खरीदूंगा, छोटी कार खरीदूंगा। यूं तुम खुश हो न? पापा खुश हैं तो मैं खुश हूं। तू तो बहुत चालाक है। जाओ। मैंने अभी भैया तियान को फोन किया, उसे तुरंत माल भेजने को कहा। मैंने उससे बात तय कर ली है। जेंडोंग काउंटी में मेरा अच्छा दबदबा है। हम पहले यहीं एक कपड़ों की दुकान खोलेंगे। अगर हम यहां टिक सके तो शहर चले जाएंगे, एक और दुकान खोलेंगे। पर मैं तो इधर उधर भटकता रहता हूं, दुकान संभालने लायक नहीं हूं। और तुम तो परीक्षा की तैयारी में हो। मैं मैनेजर के लिए किसे ढूंढूं? वो छोकरा जमीन कपड़े बेचना भी नहीं आता। तो सोंग बहू को मैनेजर बना दे, कैसा रहेगा? उसने हमारी इतनी मदद की है। यह काम स्थिर और प्रतिष्ठित है, और साथ ही वह इससे कमीशन भी कमा सकती है। यह तो बहुत अच्छी बात है। बहू, तुम सचमुच बहुत समझदार हो। मैं अभी इंतजाम करता हूं। कपड़े, लोंग परिवार का कपड़ों की दुकान। यहां क्या बिकता है? यह बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। साथियों, हमारा लोंग परिवार कपड़ों की दुकान, सारे उत्पाद पूरी तरह से यांगचेंग से मंगाए गए हैं। यह यांगचेंग की नवीनतम फ्लीस फैब्रिक कोट है, हवा रोकने वाला और गर्म, बहुत स्टाइलिश और आकर्षक है। इसे पहन लो, बिल्कुल हांगकांग और ताइवान के ड्रामा के हीरो जैसे। यह ड्रेस हमारे झेंडोंग काउंटी के कश्मीरी ऊन से बनी है। डिजाइन बहुत खूबसूरत है, चाहे बाहर पहने या अंदर, हर लुक खास है, बहुत सुंदर है। मैंने कभी नहीं देखा। आज हमारे लोंगजिया फैशन स्टोर में भव्य उद्घाटन है। पहले 100 ग्राहकों को सभी को छूट मिलेगी। सीमित सीटें हैं। पहले आओ पहले पाओ। दुकान में आकर खरीदारी करने का स्वागत है। चलो चलें, अंदर देखते हैं। तुम्हारा अनुमान लगाओ, आज की कमाई कितनी है? मर्द और औरत के कपड़े कुल मिलाकर 20 से ज्यादा चीजें, 3000। पत्नी, हाँ, आज हमारी बिक्री कुल 6000 रुपए। एक ही दिन में बिक गए 40 से ज्यादा सेट, और हर सेट की लागत सिर्फ 78 युआन है। दुकान का किराया भी मान लो और कर्मचारियों की तनख्वाह भी, तो भी मुझे 50 का शुद्ध मुनाफा होगा। यानी कि एक दिन में 2000 कमा लिए। पति, तुम तो बहुत शानदार हो। अरे बाप रे। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की, मेरे साथ इधर उधर भागती रही और सिर्फ गेस्ट हाउस में रह सकी। तुम्हारे पास पढ़ाई का समय नहीं होगा। मैं हूं तियान दादा से बात कर ली है, हम प्रांतीय शहर में मिलेंगे। वह भाभी को ले आएंगे। उस समय मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। अच्छा। अरे यार, इस साल की सबसे बड़ी किस्मत यह है कि मैं मिला भाई लोंग हाओ से। अगर वह न होता तो शेंगांग का यह घर कभी न मिल पाता। हाँ हाँ हाँ, सुनते हैं वह विदेशी व्यापार में है। किसे पता था शहर में कपड़े बेचता हूँ। आओ भाई, मैं तुम्हें शॉट देता हूँ। अरे आओ। ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा कम पीते हैं, सब अपने भाई हैं, बस औपचारिकता के लिए कर लो। पीकर नशे में धुत हो गया। शाओ ये बच्चे को भी लेकर आई है, तो फिर हम भाभी की बात मानते हैं। अरे खाओ खाओ खाओ, आओ आओ आओ। यह तो अच्छा है। श्रीमान लॉन्ग, आपका फोन कॉल है। ठीक है, तो मैं पहले। अरे भाभी, खाओ खाओ खाओ। हेलो भाभी, मैंने हुजी से सुना तुमने मुझे फोन किया। क्या घर में कोई समस्या है? लॉन्ग हाउ, तुम अभी भी कपड़ों का व्यापार कर रहे हो ना? हाँ कर रहा हूं। अरे बहुत बढ़िया है,
नहीं तो मैं सच में डींगे हाँक रहा होता। किसी को नहीं ढूंढ पाते। हमारी प्रांतीय महिला संघ की अध्यक्ष कामरेड झांग लान हुआ मेरी दोस्त हैं। आज हम दोनों बात कर रहे हैं। हमारे विभाग के बारे में भी बात हुई। एक खेप मंगवानी है, सर्दियों के गर्म कपड़ों की। उसने सुना है यांगचेंग में एक चीज है, डाउन जैकेट कहलाती है, हल्की और गर्म। हम तो बस एक बैच लाना चाहता हूं हमारे फौजी कोट की जगह लेने के लिए। क्या तुम्हारे पास माल है? हाँ है। डायरेक्टर झांग को कितने टुकड़े चाहिए? क्या मर्द औरत अलग अलग हैं? लंबे हैं या छोटे? हर आइटम का बजट कितना है? हमें चाहिए आर्मी कोट जितनी लंबी। सभी पुरुषों के मॉडल चाहिए, क्योंकि पुरुषों का मॉडल चाहे पुरुष हो या महिलाएं सभी पहन सकते हैं। मैंने मोटे तौर पर गिना है। हमें 600 टुकड़े चाहिए। पिछले सालों में विंटर कोट की कीमत 80 रुपए प्रति पीस थी। यह डाउन जैकेट अगर ले रहा हूं तो मैं अधिकतम 110 दे सकता हूं। ठीक है, यह कीमत ठीक है। तो मैं पहले यांगचेंग से सामान मंगवाता हूं, फिर तुम्हें एक नमूना भेजता हूं। अगर ठीक लगे फिर मुझसे संपर्क करना। तियान दादा, यह तो बड़ा सौदा है। जल्दी झो वेंचेंग से संपर्क करो, उसे ढूंढने भेजो। डाउन जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री। ठीक है। मेरी डाउन जैकेट का काम पूरे यांगचेंग में सबसे बड़ा है। हम इस्तेमाल करते हैं सबसे अच्छी बत्तख की नीची, सबसे अच्छा वाटरप्रूफ कपड़ा। सर्दियों में बाहर -20 डिग्री हो, इसे पहन लो, जरा सा भी हिलो तो पसीना आ जाता है। आइए आराम से देखिए। आपकी यह डाउन जैकेट क्वालिटी कैसी है? कीमत क्या है? क्योंकि आप लोग वेंचेंग ने तुम्हारा परिचय दिया है, मैं तुमसे कोई औपचारिकता नहीं करूंगा। हाँ, हम कम से कम 100 टुकड़े खरीदने पर यह 55 का है। अगर भविष्य में कोई क्वालिटी प्रॉब्लम हो कभी भी वापसी के लिए मुझे ढूंढ लेना। ठीक है। 900 पीस पैक करने में मेरी मदद करो, 200 पीस अलग से पैक कर दो। तुम लोग पहुंचा देना जेंडोंग काउंटी के कपड़ा कारखाने में। पानी में पैर डालकर देखते हैं। हाँ, 700 नमूने बचे हैं, इन्हें प्रांतीय राजधानी भेज दो। ठीक है। निर्देशक ने जांच लिया है, बिल्कुल 700 नमूने हैं। आओ शाओलुंग, तुमने बहुत मेहनत की। यह चेक है, बैंक जाकर सीधे भुनवा लेना। डायरेक्टर झांग, इसमें मेहनत कैसी? अगली बार ऐसा कोई अच्छा मौका हो तो मुझे भी याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद है। ठीक है। डायरेक्टर झांग, तो पहले हम अब विदा लेते हैं। ठीक है। अरे ठीक है। प्रांतीय महिला संघ को भेजे गए डाउन जैकेट्स हैं। हाँ, लागत निकालकर हमारा शुद्ध लाभ है 38,500। अभी झेंडोंग काउंटी से खबर आई है। क्या डाउन जैकेट्स आ गए हैं? वे 168 में एक के हिसाब से बेच रहे थे, सब खत्म हो गए। शुद्ध मुनाफा हुआ 22,600 युआन। भाभी सुन, अभी अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया, एक नया ऑर्डर। बस डाउन जैकेट फैक्ट्री का माल भेजने का इंतजार है। भैया तियान, यह कपड़ों का कारोबार तो बहुत फायदेमंद है। शहर की यह दुकान तुमने ढूंढ ली क्या? हाँ, मैं आसपास ही हूँ। दुकान हस्तांतरित कर रहे हैं। नया शॉपिंग मॉल भी खुला है। मैंने एक बार देखा, पहली वाली धंधा ठीक नहीं चल रहा, दोनों ही सूनी गलियां हैं, आवाजाही भी कम है, किराया चाहे कितना भी सस्ता क्यों न हो कोई फायदा नहीं। और दूसरा, व्यापार तो ठीक चल रहा है, लेकिन 500 का किराया, उसके ऊपर कारोबार का 5%। कैसा लगा शाओलुंग ये मुनाफा? क्या तुम इसे छोड़ने को तैयार हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। 5% तो ज्यादा नहीं है, इसे सुरक्षा शुल्क समझो और सोचो, उन अन्य जगहों की तुलना में कंपनी की बिक्री अनुबंध पर काम करते हैं और ज्यादा कमाएंगे। हाँ ठीक है। तुम्हारे ये शब्द सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। तो मैं अब इंतजाम करता हूं। चिंग, आज तो मैं सबको विजय पार्टी का खाना खिलाता हूं। वो आप लोग खाते रहिए, मैं टॉयलेट जा रहा हूं। अरे ठीक है ठीक है। आओ आओ आओ, अलविदा। खाना खाओ खाना खाओ। हाँ 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 अंकल वांग, क्या मैंने नहीं कहा था घर बिक चुके हैं? क्या मैं तुम्हें पैसे भेज दूं? मेरी कंपनी के सेल्स कार्यालय के सामने जाम लगा है। क्या कर रहे हो? क्या अब भी धंधा करोगे या नहीं? क्या यह शेन फेंगयुन नहीं है, तियानहिंग रियल एस्टेट कंपनी का बड़ा मालिक,
पौराणिक हस्ती। वह प्रांतीय शहर में क्यों है? अरे हाँ, लगता है वह प्रांतीय राजधानी का रहने वाला है। अगर मैं उससे संपर्क बना पाता तो अच्छा होता। मैं जमीन खरीदना चाहता हूं, नहीं तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। तो यह जो पैसा है वह मेरी किस्मत बदलने के लिए है। ठीक है, मैं बिजली क्यों नहीं है? मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। मेरे कमरे में आराम कर लो। भाई, तुम कौन हो? मैं मैं कपड़े बेचता हूं। हाँ, कृपया इस तरफ आइए। आइए आइए आइए, यह पकवान स्वादिष्ट है। बैठिए बैठिए बैठिए। वह जमीन की बात सुनो। अब आप दुकान पर वापस जाओ। शेन भैया के लिए बड़े भैया का चार्जर ले आओ। ठीक है भैया, मैं अभी जाता हूं। यह यह कौन है? तुम सबसे मिलवाता हूं। यह है, यह तियानहिंग रियल एस्टेट कंपनी है। अरे, शेन फेंगेउन, मालिक शेन। ओह, मालिक शेन, आपका स्वागत है। नमस्ते भैया शेन, थोड़ा पी लो। उन नेताओं के समूह को दे दो। जब नाती बनना पड़ता था तब ही पीकर तृप्त हो गया। हाँ 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 हाँ, शेन भाई, आप तो बहुत मजा किया है। मजाक के बिना तो जीवन बेकार है। घर अभी तक बना ही नहीं है। वह साझेदारों का समूह पैसे लेकर भाग गया। अब ठेकेदार, सामग्री आपूर्तिकर्ता सब जमा हो गए हैं। कंपनी के दरवाजे पर मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मैंने हर किसी से गुहार लगाई है। थोड़ा और समय दे दो। अभी शहर आया हूं, पूंजी जुटाने की तैयारी कर रहा हूं। फिर से उठ खड़ा होऊंगा। इसे पता था कि बात फिर फैल जाएगी। हाय, पूरा नहीं जुटा तो सब खत्म हो जाएगा। शेन साहब, गाड़ी पहाड़ तक पहुंचेगी तो रास्ता भी मिल जाएगा। अरे शेन भैया, अगर मैं यह 10 लाख दे दूं, क्या आप मुझे हिस्सेदार बना लेंगे? क्या जियाओलोंग, तू पागल है? जल्दबाजी मत करो भाई। क्या तुम सच में यह पैसा दोगे? तुम अच्छी तरह सोच लो। मैं मुनाफे की गारंटी नहीं देता। मैं पहले ही सोच चुका हूं। इन सालों में मैं और मेरे ये कुछ साथी साझेदारी में व्यापार करते हैं, काफी पैसा कमाया। पिछले साल मैंने हांगकांग शहर में एक घर खरीदा, 14,000 प्रति वर्ग मीटर। इस साल 2,000 तक बढ़ गया है। मैं तो बहुत पहले से रियल एस्टेट में आना चाहता था, एक हिस्सा पाने के लिए। यह घर की कीमत बढ़ गई है इतनी जल्दी। यह तो पैसे लूटने जैसा है। मैंने निर्माण विभाग से पूछा था। अब शहरी विकास के लिए प्रॉपर्टी को चलना होगा, सरकारी खुले रास्ते से खुली बोली लगानी होगी, नीलामी में जमीन खरीदना, लेकिन सरकारी रास्ता अपनाना। फिर जरूरत होती है निर्माण लाइसेंस वाली कंपनी की। हम भाइयों का दायरा छोटा है, इधर उधर भटकते रहना, मानकों पर भी खरा नहीं उतर पाते। मैं परेशान ही था कि तुम सामने आ गए। हाँ हाँ, बहादुर लड़का, समझदार और हिम्मत वाला। तो आपका मतलब मंजूर है? हाँ? अरे भैया तियान, अरे इसके फायदे और नुकसान। आखिरकार यह एक निवेश है, इसमें जोखिम तो होगा ही। चलो ऐसा करते हैं, जब तक हम इस बैच का काम पूरा कर लें। बड़े भाई, मोबाइल फोन बिक गए हैं। वह कपड़ों का मुनाफा, वह भी भेज दिया गया होगा। हम दोनों बांट लेते हैं। नहीं, यह लड़का क्या बकवास बोल रहा है? भाई ने जो थोड़ा पैसा कमाया है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ निवेश करूंगा। हाँ 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 हाँ। मैंने सोचा नहीं था कि शहर आऊंगा। तुम लोगों ने मुझे एक सरप्राइज दिया है। तो चलो ठीक है, यह तय हुआ। कल तुम दोनों मेरे साथ शेनगैंग चलोगे। हम वकील को गवाह बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। फिक्र मत करो, तुम लोग मेरी शेन फेंगे उनकी इस मुश्किल घड़ी में मदद करोगे। मैं कभी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ अन्याय। कल ही ले चलूंगा तुम्हें जमीन देखने। ठीक है? हाँ हाँ, पियो पियो पियो। आओ 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 आओ। हाँ 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 हाँ। यह जमीन का प्लॉट पिछली बार नीलामी में कीमत बहुत ज्यादा थी। साथ ही यहां कचरे का ढेर है, इसलिए कोई बोली नहीं लगा रहा। आखिरकार यह नीलाम नहीं हो सका।
इस साल शेनगांग सरकार कचरे के ढेर को पहाड़ के पीछे मोड़ दो। मैं यहां आया हूं और मुझे यह जगह तुरंत पसंद आ गई। पहाड़ पीछे और पानी सामने, यह तो है अमीर बनाने वाली शुभ जगह। 8 करोड़ से ज्यादा नहीं, हमारी कंपनी इसे ले लेगी, हमारी तिजोरी जरूर भर जाएगी। यह शेनगैंग का वही नया इलाका है ना, जो कॉमर्शियल सेंटर बना है। शेन फेंगयुन सच में एक दिग्गज किंवदंती हैं। उनकी नजर बेहद तेज है, उनमें निवेश करने से घाटा नहीं होगा। ओह, इस समय कैसे आ गए? अरे तुम, एक महिला बैग लेकर। यह किस लिए है? क्या? खोलकर देखो। हाँ, यह क्या चीज है? रहस्यमय तरीके से। भैया तियांग, मेरे घर आ जाओ। अरे, कुछ बात है। चलो बाहर चलकर कुछ पीते हैं। हाँ हाँ। भैया शेन ने तुम्हारा लाभांश दिया है। मैं और भैया तियांग, मैंने शेन फेंगयुन में जो पैसा लगाया वाकई गलत नहीं था। हे भगवान, इतना सारा पैसा। तुम कंपनी के शेयरधारक हो, इसका मतलब है हर साल मिलेगा। जब तक कंपनी का मुनाफा अच्छा रहे तो बंटवारा और भी ज्यादा होगा। हे भगवान, यह खुद का व्यापार करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। क्या तुम पागल हो? वह मुझे 10 लाख दे सकता है। यह साबित करता है कि मैं उसके लिए काम करता हूं। 1 करोड़ कमाया है। अगर मैं खुद ही रियल एस्टेट का काम कर सकता तो क्या मैं उसमें पैसा लगाता? क्या तुम सोच रहे हो अपनी कंपनी खोलने की? पहले तो तुमने कहा था इतना निवेश करने का क्या जोखिम ज्यादा बढ़ जाएगा? जोखिम और अवसर हमेशा साथ साथ होते हैं। अगर डर कर सबसे दूर भागते रहें, हम लोग कैसे जी पाते इतनी अच्छी जिंदगी? एक और बात, मैं हाल ही में शेन फेंगयुन के साथ रहा हूं, बहुत कुछ सीखा है। कंपनी खोलने के लिए काफी है, लेकिन पूंजी थोड़ी कम है। मां को क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने व्यापार से पैसा कमाया है। यूयू, तुम क्या खरीदना चाहती हो? पापा तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदेंगे। पापा, मुझे वह चॉकलेट चाहिए। पापा, यह सब तुम्हारी गलती है। हरकत धीमी रह गई, वह चॉकलेट निकल गई। उस शहर सरकार ने फैसला किया, नए शेयर जारी करने की पद्धति लागू की गई है। व्यक्तिगत पहचान पत्र के आधार पर शेयर सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र प्राप्त करें। लॉटरी निकाले गए निवेशक की शेयरों की सदस्यता ले सकते हैं। खबरों के मुताबिक इस शेयर सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र की कीमत 30 रुपए प्रति पत्र रखी गई है। जारी करने की अवधि 10 दिन है। शेयर आवेदन पत्र, मैं यह कैसे भूल गया। वो शहर सरकार शेयर आवेदन पत्र जारी होने के दौरान खत्म होने के बाद ही घोषणा की आवेदन पत्र एक बार में खरीदे जाते हैं और नए शेयर बाजार में आने पर आवेदन पत्रों की कीमत 30 युआन प्रति पत्र से 5000 युआन तक पहुंच गई। यह छोटी सी चीज की कीमत में 160 गुना उछाल आया। इसे खरीदना रियल एस्टेट से भी ज्यादा मुनाफा देता है। पापा, मैं परवाह नहीं करता, तू मेरे लिए खरीद। यूयू, तू सच में अपने पापा की किस्मत है। तुझे क्या चाहिए? पापा तेरे लिए सब कुछ खरीदेंगे, मम्मी पैसे देंगी। ठीक है लोंग हाओ, मैं आ गया। तियान भैया, मैं अभी टीवी पर था। छोड़ो छोड़ो, क्या शंघाई में तुम्हारा कोई दोस्त है? अरे, तुम शंघाई में घर बनाना चाहते हो, तुम्हारी बड़ी महत्वाकांक्षा है। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, लेकिन हमारे पास अभी भी सामग्री और मजदूर हैं। बिल अभी तक निपटा नहीं है। वह जगह वरिष्ठता के आधार पर काम करती है और वहां बाहरी लोगों को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। हमारा वहां जाना भी निश्चित नहीं है कि जमीन मिल ही जाएगी। इसकी चिंता तुम मत करो, बस इतना बताओ कि है या नहीं। है। मेरा एक पुराना साथी है जिसे घर वालों ने जबरदस्ती उचेंग डेली केमिकल फैक्ट्री में सुरक्षा विभाग में डिप्टी सेक्शन अधिकारी बना दिया। उसका नाम बाओ यी है। बाओ यी, देखो तो कौन आया है। हाँ 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 हाँ, पुराना स्क्वाड लीडर। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ 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 हाँ। अरे ठीक है ठीक है। अरे वाह वाह वाह। अरे, यह तुम्हारा यह पहनावा, क्या पैसे कमा लिए? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा छोटा धंधा करते हैं। यह मेरा दोस्त लोंगहाओ है, हम दोनों साझेदार हैं।
एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली है। यह तो शंघाई में काम की तलाश में आया हूं। याद आया कि तुम यहां हो, खास तुमसे मिलने आया हूं। यह मेरा अच्छा दोस्त बाओ ये है। बाओ दादा नमस्ते। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? इतने उदास क्यों दिख रहे हो? इसका जिक्र मत करो। इस कारखाने में तो मुझसे कुछ खरीदने को कह रहे हैं। शेयर सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र 30 से ज्यादा रुपए का है। हमारी महीने की कमाई ही इतनी मेहनत करके बस 150 रुपए से ज्यादा। घर चलाना भी मुश्किल से हो पाता है। तुम यह मत कहो कि अब बाहर जाओ। 5वां हिस्सा तनख्वाह का कौन चिंतित नहीं होगा? शेयर सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र। आह, यह जबरदस्ती कैसे हो सकती है? तुम लोग खरीद रहे हो। यह तो नहीं हो सकता। ऊपर वालों को शिकायत कर सकते हैं। नगर निगम का लक्ष्य है। हम कहां जाएं? न्याय कहां मिलेगा? भैया बाऊ, ऐसा करते हैं, तुम सुरक्षा विभाग वाले सब्सक्रिप्शन वाउचर मैं संभाल लूंगा। अरे, यह पुरानी सेक्शन अधिकारी, यह छोटा भाई सच में बहुत दोस्त निकला। अच्छा, लेकिन हमारा सुरक्षा विभाग करीब 10 लोग हैं। यह तो बहुत कम है। भैया बाऊ, तुम जल्दी मत करो। इसके पीछे एक वजह है। मैं और भैया तियान हाल ही में शंघाई कारोबार करने आए हैं। रिश्ते जोड़ने, रास्ते ढूंढने में इतने व्यस्त हैं कि सिर फिर गया है। तुम सच में, अगर तुम्हें कोई संपर्क ढूंढना हो तो हमें मिलवा दो। हाउसिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी से बस मुझे बता देना। अरे सच्ची? यह झूठ कैसे हो सकता है? बस मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई दे दो। तुम्हारी सारी रिश्तेदारियों के सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र मैं भी सब संभाल लूंगा। मालिक लोग बड़े दिल वाले हैं। यही होता है असली बड़ा बिजनेसमैन। यही कहते हैं असली सौदेबाजी। तुम लोग हो न, मेरी बहुत मदद की है। बहुत व्यस्त है। ऐसा है तो मैं सच कहूं, हमारे फैक्ट्री मैनेजर नगर निर्माण विभाग के प्रमुख के साले हैं। हमारे फैक्ट्री मैनेजर यह निर्माण विभाग के प्रमुख का साला है। अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हाँ, लेकिन इस रिश्ते को जोड़ने के लिए खूब पैसा लगाना पड़ेगा। पैंगयांग, तुम लोगों ने सोच समझकर फैसला किया है ना मोटू? मुझे तुम्हें सब सब्सक्रिप्शन फॉर्म दे दो, सब ठीक है। मैं एक बाहरी इलाके का आदमी हूं। शेयरों का धंधा नहीं करता, नहीं कोई संपर्क है। पुलिस गश्ती के सामने इतना शोर मचाने से अच्छा है छोटे निवेशकों को ढूंढो। रुआन की टीम शेयर सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र खरीदेगी, शक पैदा करेगा। सीधे ठेका लेना बेहतर होगा। जो कंपनी पर बोझ डालेगा सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। भाई तियान को समझाओ। फिर वही बात है, मैं काम करता हूं, तुम मदद कर सको, बस यही मेरे लिए खुशी की बात है। यह पैसा मैं खुद दूंगा। बस इतना कि चैनल खुल जाए, बस इतना काफी है। पता नहीं कारखाना प्रबंधक है या नहीं। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? एक बार मिला दीजिए। ठीक है, चलो। अरे लंबा, हाँ, यह वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। लॉन्ग हाउ, लॉन्ग भाई। ये हमारे फैक्ट्री मैनेजर हैं, बाई होंगजुंग। ओह, तुम वही हो जिसके बारे में लाओ बाओ ने बताया था। यह बड़ा मालिक है, बाई मिल मैनेजर। आपका नाम सुनते आ रहा हूं। जरूर, कोई बात नहीं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे वह पुराना बाप। अरे जरा कैंटीन देखो, छुट्टी हुई कि नहीं? अच्छा ठीक है, जाकर थोड़ी सब्जी ले आओ, साथ ही एक शराब की बोतल भी ले आना। ठीक है, आप बैठिए। बाई कारखाना प्रबंधक, जी हाँ, मुझे लगता है भैया बाबू पहले ही मेरे मामले को आपको बता दिया है और मैं आपसे घुमा फिराकर बात नहीं करेंगे। हम दो भाई उचेन के इस बाजार पर कब्जा करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें हासिल करना है जमीन की नीलामी की योग्यता। अगर आप मदद कर सकें तो तुम्हारा कारखाना, सारे आवेदन पत्र मैं सब ले लूंगा। हाँ हाँ हाँ, बहादुर लड़का, देखने में छोटे हो लेकिन दावे बड़े करते हो। एक आवेदन पत्र 30 रुपए। क्या तुम्हें पता है हमारी फैक्ट्री ने कितने ऑर्डर संभाले हैं? 20,000, 50,000। कैसा रहेगा?
डर से कांप रहे होगे। 50,000 तो 50,000। अरे कल क्या मैं मिल सकता हूं निर्माण विभाग के प्रमुख से? प्रमुख लू, प्रबंधक बाई, क्या मैं आपका परिचय अपने से करवा सकता हूं? मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। क्या मैं आपका परिचय अपने से करवा सकता हूं? मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। मैं एक सीधा सादा इंसान हूं। ज्यादा बोलना नहीं आता, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आपके प्रति मेरा सम्मान यह छुपाया नहीं छुप सकता। यह प्याला मैं खत्म करता हूं, तुम लोग जैसा चाहो। बस हो गया। आज दोस्तों का जमावड़ा है, सब खाने आए हैं। बात है तो बात करो। सुना है आप शहर के पूर्वी हिस्से की वह जमीन चाहते हैं, है ना? अरे पूर्व हो या पश्चिम, आप जहां कहें मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ऊचेंग में जमीन के प्लॉट बोली नीलामी प्रणाली के तहत दिए जाते हैं। सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, हमें यह भी देखना होगा कंस्ट्रक्शन कंपनी की योग्यता। क्या उनके पास वित्तीय क्षमता है बाद के निर्माण लागत को वहन करने की? वरना भले ही जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, क्या वह हाथ में ही फंस नहीं जाएगा? आपका मतलब है? मैंने ध्यान से देखा है आपकी कंपनी के दस्तावेज। स्थापना का समय बहुत कम है, सिर्फ एक छोटा प्रोजेक्ट किया है, और वह भी एक छोटे शहर में। यह मानदंडों पर खरा नहीं उतरता हमारी छन्नी की शर्तों के। अगर तुम्हें वाकई हिस्सा बांटना है इस मुनाफे में, तो शहर हो की स्थानीय निर्माण कंपनियों को चुनना बेहतर होगा। पैसे लेकर उनके साथ साझेदारी करो और संयुक्त रूप से विकास करो। मैं हुचेंग में हूं। इतनी सालों की मेहनत के बाद आज आपने मेरे लिए एक स्पष्ट रास्ता दिखा दिया है। ओह ऐसा है। मैंने हाउसिंग ब्यूरो के सभी शेयर सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट पूरा ले लो। ठीक है, मैं भी बस तुझे बता रहा हूं दो बातें। हाउसिंग ब्यूरो 30,000 सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट हैं। तुम्हारे पास पैसा है या फिर कुछ बातचीत करें? लोगों से सहयोग की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर, लगता है कि फैक्ट्री मैनेजर बाई आपको नहीं बताया, मैं ऐसा इंसान हूं जिसे पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, भाभी कहां काम करती हैं? मैंने उसके विभाग के आवंटन पत्र भी पूरे खरीद लिए हैं। लॉन्ग हाउ, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मेरी भाभी तो सरकारी कंपनी में है, उनके विभाग में भी 50,000 यूनिट हैं। लक्ष्य? हाँ नहीं, यह पैसा तुम्हारा हवा से तो नहीं आया। ऐसे कैसे खर्च कर सकते हो? जरूर शराब ने चढ़ाई है। दिमाग ठीक नहीं है क्या? ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, कल जब दिमाग साफ होगा तब मुझसे बात करना। पति जी, मैंने भैया तियान से सुना तुम 30 लाख का क्या खरीदने जा रहे हो? शेयर सब्सक्रिप्शन वाउचर। पत्नी, मैं तुमसे सच कहता हूं, यह हुचेंग का ट्रेडिंग मार्केट बहुत विशाल है। मैं अभी यहां आया हूं इसलिए भी पहल करने के लिए। यह मौका गवा दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ, शेयर सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र, यह चीज, मेरे ख्याल से इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। अरे बाप रे, तुम्हें पता नहीं है, पुरानी शंघाई एक्सचेंज में सिर्फ 8 स्टॉक थे, बाद में कुछ और जोड़े गए। अरे वो निवेशक तो पागलों की तरह खरीद रहे थे, इसीलिए तो शंघाई नगर निगम ने यह नियम बनाया। यह आवेदन पत्र नीति, लेकिन शायद जारी करते समय कीमत थोड़ी ज्यादा थी। इश्यू को ठंडा रिस्पांस मिला। मेरे पास अंदरूनी खबर है, बाद में एक्सचेंज स्टॉक लिस्ट होगा, 30 से ज्यादा शेयर। उस समय निवेशक पागलों की तरह खरीदेंगे, लेकिन सिर्फ मेरे पास सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह पैसा कमाने का तरीका नहीं है? हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर तुम्हारे पास पैसे कम हैं, मेरे पास कुछ है, मैं तुम्हें भेज देता हूं। जरूरत नहीं, तुम ही रख लो। मैं भी तुम्हारे साथ खरीदूंगा। ठीक है, तो मैं कल ही लू शिमिन को फोन कर दूंगा। उसे कहूंगा कि वह सब्सक्रिप्शन फॉर्म जल्दी से भेज दे। हम लोगों के पास अब बस इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं है। एक्सचेंज की खबर। अच्छा दोस्तों और दर्शकों, मैं अभी उचेंग एक्सचेंज में हूं। ताजा खबर के मुताबिक इस हफ्ते एक्सचेंज में 42 नए शेयर आएंगे। सभी लेन देन के लिए अनिवार्य है एक्सचेंज द्वारा जारी शेयर सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र का उपयोग। प्रत्येक व्यक्ति खिड़की पर प्रमाण पत्र लेकर खरीदे।
वाओ दादा, कोई सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र खरीदना चाहता है। अरे 50 रुपए, यह तो नहीं हो सकता। तुम ही उससे कहो 5,000 नहीं है। मेरे सामने मत आना। 5,000, तुम पागल हो या मैं? ये पागल हो गए हैं। अरे तुमने 12,000 खरीदे तो वह 6 करोड़ है।